अस्सलाम वालेकुम संगतियों। तुसा देखते पे प्रोग्राम संगत और मैं हाँ तुहारी अपनी मेज़बान बिनिश खान। तुसा सारियों को मेरी तरफों, मेरी टीम की तरफों, संगत की टीम की तरफों, एयरवाई म्यूजिक की तरफों वेलकम, खुश आमदीद। जनाब संगतियों, अज का शो जरा ना थोड़ा जा डिफरेंट भी है पिया और थोड़ा जा स्पैशल भी है पिया, क्योंकि होंदी वजह यह है पी कि सारे प्रोग्राम दे अज जेडे स्पैशल गेस्ट हैं दे सारे जेडे स्पैशल गेस्ट हैं वो दुनिया उर्दू दे यकता शायर और बड़े डिफरेंट लबो लहजे और अपने अंदाज़ और अपनी शायरी की वजह नाल हुन्ने जड़ा ना थोड़ा जा टाइम दकाना कि असां अच्छे खासे टाइम में अच्छा वड्डा सारा नाम बनाए। और खुशखबरी की गाल ये है कि वो सारे अपने सरायकी वसेब दे शायर हैं पे और डेरा गाजी खान तौंसा शरीफ दी धरती तो उभरते हुए फनकार सारे आर्टिस्ट और सारे मुल्क दा माया नाज सरमाया हैं पे। मैं उन्हें को एक मुतहरिक शायर आखेंदियाँ वही संगो, क्योंकि हुनैं दी शायरी की वजह नाल, हुनैं दी पोइट्री की वजह नाल सारी जड़ा ना नौजवान नस्ल और स्पैशली वो लोग जिन्हें दा ताल्लुक उर्दू अदब नाल कहना है, ही शोबे नाल कहना है, पोइट्री नाल कहना है, डिफरेंट शोबे हाय जिंदगी तो वो उठी ते हुनैं दे शायरी की वजह नाल जड़ा ना अदब नाल दोबारा हुनैं अपना रिश्ता जोड़े और शायरी को पसंद करन लगन और मुशायरे शमूलियत इख्तियार करन लगन। सिर्फ और सिर्फ ये सेरा हुनैं खुवेंदे सारे स्पेशल गेस्ट को उन्हें करे टाइम बड़ा कम है पिया, लेकिन सारी जड़ा ना मैं तो दसीदी वञा कि पुरजोर जड़ा ना फरमाइश है पी, सारी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है पी। असा उन्हें बड़े मशहूर हूँ सारे ना वास्ते उन्हें 2 घंटे कड़े ना। अस्सलाम वालेकुम सर, तहजीब हाफिज साहब सारे मौजूद हैं पे। क्या हाल चाल है सर? तो मैं बिल्कुल ठीक, बहुत सर शुक्रिया खैरियत ना लो? अल्लाह का एहसान, बिल्कुल ठीक ठाक। तारा बेहद शुक्रिया सर, तुसा 2 घंटे सारे किते कड़े। थारा शुक्रिया कि जाहिर है मैं पहली दफ़ा शायद थी ना म्यूजिक दे चैनल ते जी एयरवाई म्यूजिक दे चैनल ते स्पेशली सारी संगत विच जेड़ा ना ये पहला शो है जो तहजीब हाफिज साहब पोइट और सारे नाल मौजूद हैं पे और ही वजह नाल आज दा सारा जेड़ा शो है वो बड़ा स्पेशल है और डिफरेंट भी है। अच्छा नहीं, हाँ सही तुम्हारे अंदाज अंगुन डिफरेंट है। जिवें तुसा अपने हम असर शायरे में जेड़ा ना मुनफरिद हो अपने अंदाज की वजह नाल, बिल्कुल तुम्हारी वजह नाल सारा शो डिफरेंट थी गया, मुनफरिद थी गया। तुसा स्टार्ट जेरी गाल की थी ना वो बड़ी अहम गाल है कि वो लोग भी जुड़ गए जना ई शोबे नाल ताल्लुक है ना, और ये बहुत घट लोगों को गाल या पता होनी है। इत्थे आई में सारा मतलब शायरी का दौर तो चलता भी आई जी, लेकिन बस यही में था कि जिमें एक कोई वीडियो चल पाती है ना, कोई शायद वायरल थी और भला लोग सुनन लग पे वो खुदा की तरफों था, वरना शायरी इतनी कहना ही सुनी वेंदी खसूसन पाकिस्तान इंडिया तो बहुत सारे लोग सुनते हैं शायरी पाकिस्तान बकायदा इनका और हर इवेंट विच जरा ना एक सैगमेंट रखा वञे शायरी दा मुशायरे दा। सारे हाँ किताबें तो दूर थी गए, अदब तो दूर थी गए नौजवान नस्ल, लेकिन तुम्हारी वजह नाल सिरा तुम्हारे सिर में सारा तुम्हारे मशहूर हूँ। यानी एक होंदे इंसान लफ्ज़ें दा खिलाड़ी, मैं तो वो आखसा जेड़ा सादा आम फहम जेड़ा लैंग्वेज तुस अपने पोइट्री विच जी जी वो बस सोच के किता होया काम हाँ स्टार्ट के ना, मतलब सारी दुनिया लिखती भी है ना शायरी तो मैं मतलब ये सोचा ना हम यूँ थी कि क्या ऐसा लिखा वने या क्या ऐसी गाल की वने जैसी वजह के असल लोग रिलेट कर सके ना अपनी शायरी ना। तो शायरी तो पहले हाई बहुत सारे शायर कर ही गए है पई, सारी क्लासिक शोरा का सारा अदब पाया लिटरेचर पाया था, लेकिन नवी नस्ल वो उन तरह नाल रिलेट नहीं कर पाती ना उन्हें लफ्ज़ें को या उन शेर लिखण दी तरतीब को। बस वह कोशिश है कि लोग जुड़न शायरी नाल, वो अलहमदुलिल्लाह थी भी गए खुदा की तरफ। सर बड़ी अच्छी गाल तुहारी ये लगी मेरे को, तुहारी पोइट्री मेरे को पता जिन टाइम चले कि तुसा संगत में तशरीफ घेंदे आने वाले, मैं तमाम जरा ना मजीद होमवर्क करन पै गई और मैं पढ़न पै गई तकूँ तो मैं रिसर्च की तुआरे थे। मेरे को सब तो ज़्यादा मुनफरिद गाल ये लगी जेड़े सारी क्लासिक शायरी है सारे जितने भी सीनियर शोरा गुजरे और हिंद पे माशाल्लाह और बेशक उन्होंने नाम है और दुनिया उन्हें को मनेंदी है, लेकिन तुसा उन्हें जो मुश्किल अल्फाज है ना उन्हें जिद्दत जड़ी बनाते उनको इतना आसान कर देते, इतना आसान कर देते कि मैं मेरे को लगे अच्छा
बड़ा एक खूबसूरत तंज व मज़ा वाला तोरा टच है पिया। वो मैं तोरा एक शेर सुनिया जिन्हें चाके ਉਹ ਤੰਜ਼ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਈ ਕਈ ਵੇਲੇ ਪਤਾ क्या होंदा क्लासिक शायर होवन या जरा ना कोई एक ऐसा शेर बने ना वो शेर पढ़ के ना थको सारे चेहरे ते मुस्कुराहट आती है लेकिन वो मजाक नहीं होती खसूसन मतलब वो बंदे को मुस्कुराहट आ वेंदी मुस्कुराहट आ गई, मज़ा आ गया। क्लासिक मेरे को एकदम खेल आ गई ना, मैं के क्या कि जो तुम्हारे साथ रह के भी सोगवार रहे लानत हो उसमें। जाहिर है बस एक खास स्टाइल है किवें रहता मतलब मैं चाहती तो आरे बारिश ऐसे शायर तो ताको पूरी दुनिया जान दी है ऐसा हूँ तो भी गाल करे सो इंशाल्लाह। लेकिन थोड़ा जा मुझे मेरे को पर्सनल मेरे संगतियों को अपने बारे च दसे सो कि मैं तुसा तहजीबुल हसन तो बोला तुसा तहजीब हाफी तुसा अपना नाम रखा और बोला कि ये सफ़र कि में रहा तहजीबुल हसन तो गेंदे तहजीबुल हाफी तक दा बस वो इवें आके मैं जाहिर जरे छोटे वाले स्कूल पढ़दा तो मैं को शायरी का शौक था ही मैं बहुत सारिया किताबां पढ़निया शेर याद करने लोगों दे और जरे छोटा में ऊँ वेले भी जिवें बज़्म अदब जां क्लासां थी क्लास के बाद एक पीरियड थींदा ना जिता बाल शेर सुनाने या कोई एची कोई शायर नाज़म सुनाने सारे पंजाब दे स्कूलें छे बज़्म अदब थींदे तो हुण भी थींदे हाँ हुणी थींदे तो उन्हें मैं मन के शेर सुनवेंदा तो मेरे सारे दोस्त आते हैं यार तो शेर तो चंगे सुनवेंदी आप क्या नहीं लिखदा तो ज़ाहिर है मैं उन्हें कहना भी लिखदा और बस मैं को कोई ख़ास एक कहना कि मैं आप लिखना या मैं आप शायर पढ़ना बस मेरे को शेर अच्छे लगते हैं शेर पढ़ना वक्त आहिस्ता आहिस्ता करके मैं ट्राई की थे एक शेर लिखे हम कहीं दोस्त को सुनाया सब तो पहला शेर क्या आई वो मैं याद क्या नहीं लेकिन वो ज़ाहिर है प्रैक्टिस बहुत सारी थी पता नहीं कितने शेर में कट्टे हो सर सही कई गज़लां ज़ाया कीते हो सर अच्छा वो शेर मैं लिख के अपने दोस्त को सुनाया जो शायरी दी समझ आई मैं के भी ज़्यादा वो मेरे को समझ तो कहने मेरे को तो शौक है बस वो है कि यार ये शेर तो चंगा है ये कहना शेर है मैं ना नहीं देशा के मैं कि मेरा शेर है कहना यार वो है कि यार बहुत सोहना शेर है तो तू लिखा कर तो सराकी शायरी भी करेंदे आवे ना सराकी शायरी में सराकी शायरी ना मैं ज़्यादा कहनी की थी मैं उर्दू शायरी पढ़ी है ज़्यादा और उर्दू शायरी की थी सराकी जा मैं कुछ चीज़ें चंद चीज़ें लेकिन वो मैं ज़्यादा बाकायदा तौर पर मेमोरी चहन पिया कुछ हाँ कुछ एक दो गज़लां तो संजय ऑलमोस्ट सारे सुनिया वात तुम्हारी ज़बान तुम्हारे लहजे तक कई गाने सुनिया ना असन तक गाने सुनिया ना साकू तो सुनाओ सारे संगतियों को तो सुनाओ चा हाँ मैं किसे सुनाऊँ एक गज़ल है डासड़ी ससड़ी तेरे बाजू कौन पुनलदा रह गए वाह वाह डासड़ी ससड़ी तेरे बाजू कौन पुनलदा रह गए साडे गलते साहदा सखना आरा चलदा रह गए वाह वाह कहीं को घर बैठे बैठे फुल जा टोकरियां मिल गन कोई बाग तो सारी उम्र खाली वलदा रह वाह कहीं को घर बैठे बैठे फुल जा टोकरियां मिल गन कोई बाग तो सारी उम्र खाली वलदा रह गए सही और इस बाकी ने कुछ शेर याद आनंद तगला सुनवेना क्या बात है डासड़ी ससड़ी तेरे बाजू कौन पुनलदा रह गए कौन पुनलदा रह गए लेकिन पुनल खुद बेवफाई कितनी शुदी ससड़ी को तो इल्जाम चरिते हुए हाँ ना एक खास एक जाविया नजर आने देखण नहीं दे इल्जाम वाली अच्छा तुसा शायर हो ना तुसा जाहिर सी गल तुसा प्लॉट को समझदे हो जमीन को समझदे होंदे तो तुसा अपना शेर लिखे जी जी असा तुसा मैं तुहारे बारे जितनी स्टडी की मेरे को जी लगे तुहारे हम मिजाज जड़े लोग हैं तुसा उन्हें ना ज़्यादा टॉकेटिव होंदे मैं कोशिश करें नहीं पिया कि मैं तो को जी कंपनी देवां कि तुसा को मैं खोल सका मजीद हाँ मैं तो अलवेदा घट लेकिन इंशाल्लाह मैं अलवेज आ जाऊँ कोई मसला है ना जी जी अच्छा तो सर जेड़ा तारा सब तो पहला शेर जो तो कोई याद होवे कि हूँ ते सब तो ज़्यादा पहली दफ़ा ढिग पजीराई मिली वो शेर है बहुत स्टार्ट है ना एक शेर इतने मैं कराची आया हम वो मैं पढ़िया वो शेर जरा ना ये बहुत पुरानी गाल है मतलब 2000 मतलब 9 दी सही 2009 दी गाल वो मेरे एक शेर आई कि वो है मेरा महबूब मेरे गांव में आया हुआ है और ये दिल है कि सीने में समाया हुआ है और शेर आके जो भी जाता है वहाँ रक्स में लग जाता है कैस ने दश्त में माहौल बनाया ये शेर इन्हें होते हैं काफ़ी पजीराई मिली है लोग सुनना शुरू किया था
और शायरे में जिदा उन्हें ना लोग तो चलो सुनन शायर घट व तस्लीम कर हाँ तो ये शेर सुन के मतलब लोगों को पता लगा कि कोई तहजीब है और शेर लिख क्या बात है सर। जनाब मेरे संगतियों, मेरे देखने वाले तमाम दोस्तों, मेरे अहबाबो, तुसा सारे नंबर ते कॉल भी कर सकते हो। आज सर जड़ा ना तहजीब हाफिज साहब सारे शो में संगती बने और तुसा उन्हें को लाइव कॉल कर सकते हो। सारा बैंड ते नंबर चलता पे संगत में तुसा हुणे कॉल मिलाओ और अपनी फरमाइश दी गज़ल, अपनी फरमाइश का, अपनी पसंद का कलाम इन्हें को लाइव सुन सकते हो। प्लस एक भी खुशखबरी है पी मेरे नवे लिखण वाले साथी जितने भी पोइटर हैं पे तुहारी शायरी, तुहारा कलाम, तुहारी गज़ल जो भी नसर नज़म तुसा लिखंदो तुसा ओ लिखते जेड़ा ना सारे संगत दे कमेंट बॉक्स विच फेसबुक पेज ते भी लिख सकते हो, तुसा यूट्यूब चैनल ते भी लिख सकते हो। तुहारा कलाम मैं सर तहजीब हाफिज तक ज़रूर पुजे सा और तुहारी मज़ीद उन्हें जो सजेशन देवनी है, जो करेक्शन करनी है, जो ताको सलाह दे सन वो भी तुम्हारे तक ज़रूर पूछे सारे शो संगत दे थ्रू सारी में करे सुना। हाँ मैं वादा तो कर छोड़ियो, अनाउंस भी कर छो बगैर तुसा कनो पूछे दसे मैं क्या ताको सजे से ताको इनवाइट करते से तो पूरा पूरा अवेल भी करूँ ना सर। बिल्कुल अच्छी गाल है, बता अच्छी गाल है। अच्छा सर एक ताज़ा ताज़ा तुहारी मैं कलाम सुनिया हम तुहारे कोनो सवाल जवाब दाता सिलसिला सारा रासे रासे मैं लिखो है जाने वाले से राब्ता हो जाए। जाने वाले से हाँ ये एक गज़ल है, सुनाओ गज़ल सुनो ना। हाँ वो है कुछ शेर के जाने वालों से राब्ता रह जाए, घर की दीवार पर दिया रह जाए। वाह वाह। जाने वालों से राब्ता रह जाए, घर की दीवार पर दिया रह जाए। इतनी गिरहें लगी हैं इस दिल पर, कोई खोले तो खोलता रह जाए। हाय इतनी गिरहें लगी हैं इस दिल पर, कोई खोले तो खोलता रह जाए। खोलता रह जाए। और रात ऐसी कि नींद कम पड़ जाए, वाह। ख्वाब ऐसा कि मुंह खुला रह जाए। रात रात ऐसी भी कि नींद कम पड़ जाए, ख्वाब ऐसा कि मुंह खुला रह जाए। और कुछ शेर ऐसे याद है, ये 3 शेर याद है, पुरानी गज़लें असल में। तो मैं तो तारे सारा कुछ लिख लिखते ही गज़ला बेफिक्र रहो। हाँ मेरे ना नाले सुना सा तो मैं कुछ अगर कुछ सेव होसन तो मैं देख के तो सुना सही सही इंशाल्लाह। क्योंकि हुन जिन्हें सडू फरमाइशा की ना उन्हें जो दुआएं चवंगे थोड़े थोड़े शेर याद हैं। सारे नाल एक कॉलर हन पे माजरत उन्हें दी कॉल ड्रॉप हो थी गई तो सवला सा को कॉल कर सकते हो। वेटरा से तारी कॉल दा सर दी गाल मैं कटना ना चाहती हूं। सर को एक ब्याह शेर सुन सर तुसा हुने ताज़ा ताज़ा जो तेरे साथ रहते हुए सोगवार हो लानत हो ऐसे शख्स पर। ये पूरी गज़ल और बेशुमार हो तो पूरा कलाम तो पूरी गज़ल तो सुनाओ। जी जी वो कि जो तेरे साथ रहते हुए सोगवार हो, जो तेरे साथ रहते हुए सोगवार हो, अंदाज नालू स्टाइल ना जड़ा तुसा मुशायरे च करे दो और बेशुमार हो। जो तेरे साथ रहते हुए सोगवार हो, लानत हो ऐसे शख्स पे और बेशुमार हो। अब इतनी देर भी ना लगा ये ना हो कहीं, तू आ चुका हो और तेरा इंतजार हो। अब इतनी देर भी ना लगा ये ना हो कहीं, तू आ चुका हो और तेरा इंतजार हो। मैं फूल हूँ तो फिर तेरे बालों में क्यों नहीं हूँ, तू तीर है तो मेरे कलेजे के पार हो। वाह वाह। मैं फूल हूँ तो फिर तेरे बालों में क्यों नहीं, तू तीर है तो मेरे कलेजे के पार हो। कब तक किसी से कोई मोहब्बत से पेश आए, उसको कब तक किसी से कोई मोहब्बत से पेश आए, उसको मेरे रवैये पे दुख है तो यार हो। और आखिरी शेर है कि एक आस्तीन चढ़ाने की आदत को छोड़कर आफी तुम आदमी तो ऐसे करते हैं आप, वो स्टाइल का है वही तो देखना है सर, वही तो देखना है। वो बस सारे नाले कॉलर मौजूद हैं इन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन ते कितों गाल करने थे हो? रियाज अहमद, रियाज पंजाब जिला लिया तो रियाज अहमद तो आपको सारे शोज खुश आमदीद सर, क्या हाल चाल है? जी प्रोग्राम देख रहे हैं आपका एयरवाई म्यूजिक पे, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। बड़ी मेहरबानी सर। सारे नाल मौजूद कॉल ड्रॉप थी गई, सॉरी।
कॉल ड्रॉप थी गई साडी। अच्छा तुसा मेरे को दसेंदे पे आवे सारे संगते नाल शेयर करेंदे पे आवे कि तुसा सोचा काना कि तुसा खुद भी लिखे सो जी जी भले सोच आई कदा कि तो आपको लिखना चाहिए वो बस मेरे से ना लिखेंदे कि वो मैं एक दोस्त को जरे वाले शेर सुनाया ना तो उनको वो शेर पसंद आए सही तो वो मेरे को आखे कि लिखना चाहिए और मेरे को ये पता है कि वो शायरी का पता लगता को समझ है अगर ये आखदा पे तो मेरे को लगता मैं लिख सकता हाँ और पीछे मैं शुरू की प्रैक्टिस आई बहुत सारा असल ये सफ़र थका देंदे कुछ लोग होंगे ना शायरी का जिमें शुरू करन मतलब शौक है कहीं बाल को कहीं छुअर को वो शायरी शुरू करेंदे और वो समझेंदे या कि बस ये 4-5 दिन का कम है और जल्दी जल्दी मैं शायरी लिखा और मैं सामने आ शायर बन वैसा हाँ ये असल ये सारा जेरी ओदा टाइम लगता है उनकी जेरी रियाजत है उनकी जेरी प्रैक्टिस है वो बहुत लंबी है और ये खुदा ना खास्ता कहीं को डरावण वाली गाल नहीं लेकिन अगर कोई बंदा वाकई शायरी करना चाहते और शायर बनना चाहते उनको सारे सफ़र चो गुजरना पोसी इना बिचो चोर रास्ता क्या नहीं होना मतलब ये नहीं थी सकता एक बंदा आवे और 3 डी जो शायर बन के सोना सामने पकते कुंदन बन हाँ बिल्कुल ही वो वाला हिसाब है कम बेश भी सर तक को 20 साल तक थी गया से हाँ मैं को इतने 17 साल थी 17-18 साल थी 17-18 साल है ना मैं कोई पता चले तो सब तशरीफ यंतम तो पे तो मैं पूरा तारीफ सो हिस्ट्री पढ़ी मैंने कोशिश की है मेरी जहाँ तक तो नॉलेज है फिर तो को 17-18 साल जी जी 17-18 साल के सफर के बाद जड़े तो को अल्लाह ताला मकाम दिते जी जी बिल्कुल तो उन पीछे तारी कितनी रियाजत है किसान मौजूद हैं एक कॉलर जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी कौन तो कितों गाल करेंगे पियो मैं हाजी फैज बोल रहा हूँ शेखुपुर जिला शेखुपुर से वैसे मैं बेसी कल मुल्तान दा जनाब कौन गाल करेंगे पियो हाजी फैज सॉरी हाजी फैज भुट्टा हाजी साहब भुट्टा जी जी हाँ हाजी फैज सही सही तो तुझे मैं सरायकी में जी जी सरायकिया मैं वैसे रियाज मेरी शेखुपुर आ रही है जी तो सरायके च गाल करो हाँ सरायकी गाल कर सारे नाल तहजीब हाफिज साहब मौजूद हैं पे इन्हें कोनो कोई फरमाइश है ਤੁਹਾਡੀ जी नहीं फरमाइश नहीं सारा थोड़ा जिहा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ वैसे गाल करना मूड से प्रोग्राम संगत सुनने बड़ी मेहरबानी दे मैं पंजाबी जिले च रह के ते सरायकी प्रोग्राम सुनदा बड़ी मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ मोहब्बत सही गाल इवें ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਲਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ जी हाँ ਮੈਂ ਕੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ बिल्कुल सर ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਦੀ ਸਜੈਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ जी तो तुसा अपना सफर दसेंदे पिया वे सर तुसा बोर तो नहीं थींदे पे मेरी संगत है छा ना ना बिल्कुल गाना मेरे को लगे थोड़ी तबीयत दी बेचैनी है तुसा फोन ते या घड़ी ते देखते बैठो कहीं ना इंतजार ता नहीं मैं होंदा ही मेरा मैं तबीयत ही अच्छा अच्छा बस वो मैंने सुना हम के उस एक सफर है उन्हें जो लंग गुजर के हाँ के कोई शायर बनने है ना फैमिली सपोर्ट है मैं कितना सपोर्ट है फैमिली दी तरफ मैं को उन्हें मतलब मेरे घर वाले आख्या ही कशे कहनी मतलब रोक्या ही कहनी सही मतलब ये हाँ कि ना वो रुके ने हैं ना उस पर कहीं ना सतह appreciate सपोर्ट करे करना ने कि तू शायरी करना और उन्हें को पता ही कहना उन्हें को पता ही देर ना लगे मतलब उन्हें को काफी टाइम बाद वेला थी एक छोटे जे ब्रेक डाउन होने ऐसा थोड़ी देर को वल्ले हम लोग वेलकम बैक नाजरीन यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो संगत और संगत विच आज सारे स्पेशल गेस्ट संगती हैं पे जनाब मोहतरम तहजीब हाफिज साहब सतवाना गाल थींदी पी है कि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਈਕ ਸਾਰੀ गाल चलती पी कि तुसा ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ क्या लगे हाँ तुसा दसेंदे पिया होवे कि ਤੁਹਾਡੇ दोस्त को तुसा शेर सुनाया हाँ और उन्हें आखे कि ताकू शायरी करनी चाहिए और तुसा कीती लेकिन जो ताकू थोड़ा वो सफ़र सारे नाल डिस्कस करे सो क्या मुश्किलां पेश आया जी जी किवें तुसा कहते पे आवे कि लोग कहते हैं कि तू 4 शेर आगे देते शायर बन गए सफर विच गुजरना पवे ओ मैं यो रसेना पे हम के जेरे वाले शायरी है सारा सफर आगाज था ना मतलब मैं शुरू कर रही थे एक दो शेर अपने दोस्त दे आखण दे और अच्छा उन्हें बाद अच्छा सर मेरे नाल माजरत है कॉलर इन पे हेलो अस्सलाम वालेकुम
सलाम बिनेश खान, की हाल है? ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक जी सर, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? वेतन वेतन ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ऐसे ही ठीक है। बिल्कुल ठीक ठाक। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? काला चदरड़, सॉरी? काला चदरड़ बखर दूं। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? इन्हें को सुनना है, सारा कुछ सुनना है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं ते ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम ਅਸੀਂ बड़े अरसे तो सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया। कोई कलाम ਤੁਹਾਡੀ फरमाइश ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ सुननी होए? ये सारियां इन्हां दी चंगियां कलामां ही इनको सारियां ही अच्छी हैं। क्या बात है। तो एंजॉय करो साडा शो। हाँ एंजॉय कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। ते दूसरे नंबर पे एक सारी फरमाइश है मंगते दी जी। गुलकार आज गुलकार नहीं है सर जी, आज साडे नाल पोएट मौजूद ने, साडे पाकिस्तान दी उर्दू तहजीब दे बड़े ज़बरदस्त शायर मौजूद ने। आज शायरी इंजॉय करांगे। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच तहजीब साहब जी। और सफ़र तुसा कहंदे पियावे और सफ़र क्या क्या मुश्किलात हैं, जरा वो तुस क्लियर दसो ना तुसा जेड़े नवे आवन वाले लोग हैं। वो स्टार्ट अच्छा जेरे मैं शायरी शुरू की थी ना, तो सब पुछदे भावे के घर वाले सपोर्ट कीते या क्या उनदे विच ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रह गया। शायरी लिखना भला पता कहना होंदा कि क्या कुछ दिखावनी है, क्या कुछ चेक करावनी है, वो हर शय अच्छा हम ही मैं कला और मैं को लगदा कि शायर खत्म थी गन दुनिया तो कला मैं शायर जेरे पुराने ना ये चंगी गाल है। वो सारे कला मैं खिलाड़ी कला मैं शायर। अच्छा वो मैं लिखदा समझ ये नहीं आनी कि मैं क्या को बन के दिखावा। सही पीछे क्या किया मैं, मेरा एक दोस्त है कराची था, उनको लोग पूछता रह गया कहीं बे दोस्त को इवें सारा ना फोन ते राब्ते हर कहीं। सही सही भला पहली दफ़ा मैं किताब कहीं डाइजेस्ट ज अपनी गज़ल छपाई है और पहली दफ़ा जब मैं गज़ल छपाई है ना वो मैं अपनी वन के अम्मा को दिखाई है गज़ल पहली दफ़ा कि मेरी गज़ल है। तो पहली दफ़ा वो खुश भी था। ज़ाहिर है माँ तो हर काम में सपोर्ट करें। अब्बे होने के डर लगता कि उन्हें को पता ना लग वजे मैं शायरी करना। अबू जी थोड़े जे स्ट्रिक्ट जिवें हर कहीं दे होना, लेकिन बस वो सपोर्ट रह गई है। मतलब है कि इशारे किनारे च ना माँ प्यो बस में खिले जो सही ना शेर सपोर्ट लगती है। हां समझो दुआएं तो रुसे वदा आंदे ना अंदर अंदर दुआएं करेंदे वदा अंदर दुआएं करंदे बिल्कुल सही है। ये फैमिली मेंबर कितने हो तुसा? असा बेनी बिरा पेरेंट्स? हां असा त्राय भिरा से त्राय बेनियां तो अब्बा दा अम्मा। तुम्हारा नंबर क्या है? मेरा त्रिज है। आप तो सर लग के तो इतने रिस्पांसिबिलिटीज का ना हुसैन है ना। अच्छा पता क्या एक फैमिली जरी है ना एक शायर बर्दाश्त कर सकती है, खानदान एक शायर होवे मसला क्या नहीं होता क्योंकि शायर दे अपने सिलसिले होंदे ने, एक उन्हें अपनी दुनिया होंदी, अपनी तबीयत होंदा, अपना नखरा है तो वो फैमिली वाले चाह सकदन एक शायर को पा ली सकदन। सही तो सागु में शुरू के जरा ना माँ प्यो दी अलग मोहब्बत सारे सारे मेरे बहन बिराई हो आदन अम्मा को गुलाला रखी खड़ो हैं। हां गुलाला रखी ओ आदन के तो अम्मा इन नाल ज्यादा प्यार करेंदी वही मैं आदन, लेकिन मैं कोई गाल नहीं करना। मतलब लगता है आर्टिस्ट लोग या शायर हो या आर्टिस्ट हो ना बड़ी नफीस ते हसास तबीयत होंदी। जी जी बिल्कुल उन्हें चंगे लगदे उन्हें दी अपनी एक तबीयत होंदी है जो रहना वत काम दी रूटीन भी है जी होंदी है ना, रातें को जागना ते नींद ते सुते फिर आना। तो अच्छा मेरे बे सौत्रन यानी मेरा जरा चाचा ही बड़ा उन्हें पुत्र वो भी ना बड़ा पुत्र शायरी करना। हाँ ठीक है कजन मेरा कजन है यानी वो हुन दूजा कैस है सारी अदबी दुनिया तो सुजान दियो को वो बहुत शायरी करेंदे और बहुत सोहनी शायरी करेंदे। नाम गिन सकदो तुसा? हां मैं दशे कैस रानी होंदा ना। अच्छा बस्ती है ना सिर्फ उन्हें दे घर च बंदे जागदन या सारे घर च रात को तो से दे इर्द गिर्द सारी जरा इलाका है ना रेतला वो तो सारे सुते पाउंदन रात को 2 बजे 3 बजे, लेकिन सारे को पता होंदा या वो कैस जागदा फिर या मैं जागदा जिद मुशायरा चलदा पिया होवे कि चसम दी। हां शादी ते तो तारी जान ना छुटदी होसे शादी इवेंट ते शादी ब्याह ते या कि थी ज्यादा इवेंट सारे ज्यादातर मुशायरे थे न शादी वाला इवेंट घट बात थी है ना। हां इवेंट वगैरह थे न। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया ये तो सुनो चा जी सुनो मतलब है कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया,
इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया। यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छांव में गया बैठ गया। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, उसने जिस जिस को भी जाने का कहा बैठ गया। उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना फला मेरी जगह बैठ गया। वाह वाह क्या बात दरियाओं की सूरज की न तेरी है यहाँ, दो कदम जो भी मेरे साथ चला बैठ गया। उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना फला मेरी जगह। बज़ में जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, जो भी एक बार जहाँ बैठ गया कितों हम देते सोने सोने अल्फाज कितों बस सोच कितों हम दिए। एक तखयल दा जरा मामला है ना, वो अलग है, वजह तक दरियाफ्त कह नहीं थी सकिया ना कि कोई बंदा कहीं ख्याल चलांदो केरे ख्याल चो आके किवें शेर बंदा इने उते तक कम थी सकदे कि शेर बनदा किवें, शायरी किवें बनदी है, शेर लिखिंदा किवें, तलाज़मा क्या होंदा, ख्याल किथों आंदे इना इंदा कोई अंदाजा कोनी, ये तो समंदर को लभिंदे रहवने। असल बस थोड़ा जितना मुताला करे सो ना, जितना पढ़सो, जितना थारे लाशऊर चीज़ां जमा थी जा वञनि, ऐड थी जा वञनि, उतना दायरा वसी थींदा वञे तख़य्युल दा, उथों भला पिछे ख्याल आनन तो बंदा अपने। जी दोस्तों, मेरे को जाहिर जी गाल है, मेरा एक पोइटर नाल और ख़ास तौर पर तहजीब हाफिज़ साहब नाल पहला शो है लाइव, और मैं हूँ तो पहले सोचती पी कि पता नहीं मेरे को कितनी डिफ़िकल्टी हो सी, पता नहीं मैं सर के सामने बोल सकसा ना बोल सकसा, और मेरा इतना जाहिर सी गाल है मुताला भी कानी, नॉलेज भी कानी, तो बावजूद मैं कोशिश जी मैं थोड़ी जी कोशिश करनी पिया सर को छोटा जा एक सवाल पूछो मेरे को डिटेल नाल दसेंदे पे। मेरे नाल मौजूद हैं पे कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। ड्रॉप थी गए। तख़य्युल दी गाल थींदी पई है, कोई मैं को तो नहीं लगता कोई वक्त मुकर्रर हो से कि कहीं कोई शेर दा या कोई में स्पेशली तो साउंड जी में असा 2 घंटे वास्ते बांधो जी संगत करना है इंता ना किथा कहीं ख्याल छो सो कहीं महफिल छो सो ख्याल कुछ ब्याह हो सी घुमा कुछ ब्याह हो सी, ये सिलसिला चल दे। हाँ इमें होंदे असल इंदा ना वक्त क्या नहीं होना सकते, कुछ लोग इमें मतलब लोगों को गुमराह करने वास्ते आख देन कि भाई मेरी शायरी दा टाइम है। टाइम तो थोड़ी आंदी है, वो तो मतलब ठीक है, थो कल्ले थीवना पौंदे उन्हें वास्ते थो अलग जा चाहिए। अगर सब दोस्त बैठे भी है ना तो तुसा उन्हें कहना सुनने बैठे हो सो, थोड़ा साइड से थी वैसो या बैठे हो उन्हें कोई इग्नोर करे सो, तुसा सुनदे ही कहना पाओ सो, और तुसा कुछ ना लिखण शुरू कर दो। ई कह नहीं होंदा कि मतलब मैं को 9 बजे शायरी करनी है तो मैं 9 बजे शायरी कर। हाँ ये होंदे कि अगर तुसा कुछ पढ़े हो ना, कोई किताब पढ़ी हुई, कोई अच्छा शेर सुने हुए, तो थाको लगदे कि आज मैं के कुछ शेर थी बस उन्हीं वजह के वो कोई टाइम होवे तुसा साइड ते बैठ के कुछ थी बस कई टाइम ही आमद थींदी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, कौन गाल करने पे, किथों गाल करने पे हो? जी मैं फरहान नासिर बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, तो आपको खुशामदीद सारे शो मैं में। पेशावर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, पेशावर से बात कर रहे हैं। मैं आपसे उर्दू में बात करूं? सराय की समझ में नहीं आ रही ना? उर्दू में बात करूँ जी। आज आपको मालूम है हमारे गेस्ट कौन है हमारे शो में संगत में? जी तहजीब हाफिज़ साहब है, मैं उनका बहुत फैन हूँ इसलिए आज कॉल की। बहुत शुक्रिया। आपकी कोई फरमाइश तहजीब साहब से? आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दें या बंद करें? कैसे इसने ये सब कुछ मुझसे छुप कर बदला। हाय हाय। अच्छा, आप टीवी का वॉल्यूम बंद करें, आपकी लाइन ड्रॉप हो जाएगी वरना। हेलो सर, फरमाइश पूरी कर छोड़ो। हाँ वो शेरन के कैसे उसने ये सब कुछ मुझसे छुप कर बदला, कैसे उसने ये सब कुछ मुझसे छुप कर बदला, चेहरा बदला, रास्ता बदला, बाद में घर बदला। मैं उसके बारे में ये कहता था लोगों से, मेरा नाम बदल देना वो शख्स अगर बदला। मैं उसके बारे में ये कहता था लोगों से, मेरा नाम बदल देना वो शख्स अगर बदला। मैं भी खुश था, मैंने दिल देकर दिल मांगा है। वाह वाह। वो भी खुश था, उसने पत्थर से पत्थर बदला। हाँ। मैं भी खुश था, मैंने दिल देकर दिल मांगा है। वो भी खुश था, उसने पत्थर से पत्थर बदला। और मैंने कहा क्या मेरी खातिर खुद को बदलोगे, और फिर उसने नजरें बदली और नंबर बदला। क्या बात है सर, कैसे उसने ये सब कुछ मुझसे छुप कर बदला, चेहरा बदला, रास्ता बदला, बाद में घर। वाह।
तुसा मुशायरे में तो तारे एक अलग ही अंदाज होंदे इतने मजे नाल तुसा आमदो मेरे को लगदा थोड़ा क्राउड को एंजॉय करे दो माहौल को नहीं असा तो शायर तो कई दफा ही मतलब मैं तो बेनियाज होना उन्हें कहीं लेकिन जाहिर है वो मुशायरे दा एक अपना जेड़ी दाद मिलदी है ना खुलते ओ उन्हें नाल ही शायरी सोहनी लगदी है जन लोग मजा आंदे जी जी मैं खुलते दाद देनी है ताकि तुसा खुलते आओ सर मुशायरे दी गाल थी पी तुसा बकौल तुआरे कि तुसा ना सोचा है कि तुसा इवें प्रॉपरली लिखसो और प्रॉपरली अपने आप को शायर इंट्रोड्यूस करवेसो और बात तो को यानी शोहरत मिली और इतना प्रोटोकॉल मिल देता को मैं डिठम तुआरे ढेर सारे इवेंट डिठम शोज डिठम जरा तुसा यूनिवर्सिटी दे स्पेशल इवेंट तुआरे मैं डिठम इतने लड़के लड़कियां सारे तो यूथ जड़ा ना तुआरी दीवानी है थी तो कैसा महसूस थिंदे कि क्या तुसा सोचा मतलब इतना प्रोटोकॉल में ये तो सोच सकते हैं कई सिंगर को तो मिलता उसी लेकिन कहीं पोइटर दे वास्ते इतना प्रोटोकॉल इतना क्राउड और इतना हजारों करोड़ों लोग बैठे होंगे छे और तो को इतना अप्रिशिएट करें पे होंगे क्या सब महसूस हाँ वो तो सही है कि शायर वास्ते ही कह नहीं होता और पहले ही कहना तारीख है ना अगर पिछो बहु पहले असा कोई शायर दे दूँ ना जिमें मतलब मजाज लखनवी दा असा सुनते हैं कि उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है या जिमें मीर अनीस होनी हैं मिर्ज़ा दबीर उन्हें मुशायरे कितने लोग आने हैं या उनके पहले भी वलाना विचो एक अरसा ही सारा बहुत वाला गैप है कई 100 साल लंबा आ गया 100 साल कई 100 साल का गैप है कि शायर को जरा मकाम पहले मुयसर आ वो खत्म थी गया सही खत्म है कि लोग जेरे लोग शायरी नाल वाबस्ता है ना वो तो उन्हें को सुजान दे हैं उन्हें को इज्जत देंदे हैं लेकिन आम आदमी जना शायरी नाल वास्ता कह नहीं वो ई ना सुजानदा कि शायर डिस्टेंस थी गया अच्छा खासा गैप थी गया बिल्कुल ही सुधा सही याद है और उनके बाद जो खुदा की तरफ थे मैं को कुछ ज़्यादा खुशी अगर थी है तो ये गाल नहीं थी है कि चलो लोगों को ये पता लग गया कि एक शायर ही इतना ज़्यादा मशहूर थी सकते और उनके बाद उनका फ़ायदा क्या था कि लोग ज़्यादा शायरी करें मेरे को अपने नाम की कोई खुशी कह नहीं है मैं न लोग क्यों कहने खुशी थी मेरे को कोई अगर चांस है मेरे को कोई अगर शौहरत मिलसे मेरे को देख खुशी थी मैं बबांग के दे वो क्या कहंदे बबांग के दौल हां मैं तो आख दिया नहीं वो थोड़ी गाल ठीक है लेकिन जाहिर है मैं तो सते मेहनत करें दो कर सकदा कि मैं खुशी लेकिन मैं ये खुशी को जींदा कह नहीं मतलब है कि मेरा दिन रात ही खुशी गुजरन कि लोग मेरे प्यार करते ऐसा कह नहीं ओ शायरी दे इन्हें कोई शोहरत दे साइड इफेक्ट्स भी फेस करना पेन मेरे हिसाब से हैं क्योंकि मैं ये चीज़ मंगिया कहना ना खुदा मैं को आपे देते हैं तो शायद मैं कोई नहीं कदर ही माशाल्लाह मैं माशाल्लाह इन्हें साइड इफेक्ट अगर कोई हैं तो ये हैं कि मेरे को अगर ज़्यादा लोग देखें ना अच्छा मैं मुशायरे थे वैसा उन्हें मेरे को कोई मसला कह नहीं जितने लोग हो मैंने उन्हें को मिल सही उन्हें कट्ठे वदा भी रहा मैं कोई मसला अगर इमें बाहर वञा ना मैं किते और मैं कोई देखे या मैं कोई सुझाण हुजे मैं कोई मसला थी और मेरी तबीयत दा मसला पता नहीं क्या है वो मैं के नहीं बर्दाश्त वो तो सगनो थिंदे यार मैं किथा छुपा की वञा उनी वजह पीछे अगर कोई मैं को सुझाण वाला ई नहीं कोई खुदा ना खास्ता एडा काम थी कि असा बाहर हो जो वञू सा को लोग नाप गिनसन ऐसा मसला है नहीं ऐसा बाजार वधे भी रहंदे कई दफा होंदे हजारां लोग वध रहंदे कोई नहीं भी सुझाण दा मसला है नहीं लेकिन अगर कोई सुझाणे भला आके मिले भला पीछे मैं कोई ऐसा फैन या लड़का लड़की हाथ धोती पीछे पिया फोन कर करते पागल की दिया हो ना वो दरे सारे दोस्त हैं मैं उन्हें कोई नहीं आता वो प्यार करे ना अल्लाह उन्हें सलामत रहे ना ये नहीं आता मैं थोड़ी जी स्ट्रेट हां उसको कहना मैं थोड़ी सी दिल फाज जाके ना वो ऐसे तो बहुत सारे होंगे और उन्हें दी मोहब्बत है और मैं जाहिर है वो तक कर सामने एक कॉलर मौजूद है पे जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मैडम कौन कैसी हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैडम कौन और कहाँ से बात कर रही हैं हेलो जी मैं राबिया बोल रही हूँ राबिया आपका टीवी का वॉल्यूम ऑफ कर देंगी ना वरना अगर तो सही है आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी अदरवाइज हेलो राबिया जी 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 हमारे साथ तहजीब हाफिज साहब मौजूद हैं जी जी मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैंने आज ही इंस्टा पे इनकी स्टोरी देखी है वाओ ज़बरदस्त जी आपकी कोई फरमाइश है इनसे कैसा लग रहा है आपको इनका शो देखकर इनको लाइव देखकर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है राबिया आप टीवी का वॉल्यूम ऑफ करें आपकी कॉल कट जाएगी वॉल्यूम ऑफ करो हाँ
टीवी का वॉल्यूम ऑफ कर दें। जी जल्दी से फरमाइश बताएं अपनी। मुझे हाफिज सर से सराइकी सुननी है, वॉल्यूम ऑफ करो। सराइकी बोलते बैठे हैं आप, सुने गौर से। हाँ, हाफिज सर वो मुझे पोइट्री सुना दें। कौन सी? वो जो हाफिज सर बोलते हैं ना, जदन दे उनके पैर चुमेन मैनू खंड मिठी नहीं लगती। हाय 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 हाय, क्या बात है जी। ज़रूर आप या तो आपकी फरमाइश पूरी करते हैं। थैंक यू आपकी कॉल का। तो ज़रा सराइकी उच्ची सा बोलो। हाँ ना सराइकी में बोला ना कि सराइकी गज़ल सुनना आओ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਵਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ आहा, ਇੱਥਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੈ ਕੋ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ वाह वाह, ਅਰਸਾ ਥੀ ਗਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਯਾਰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋ ਕੋਈ ਗੱਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ वाह वाह। ਸਿਜਦੇ ਅਗੋ ਦੀਵਾ ਬਾਲੋ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ सजदे अगों डीवा वालो ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚ ਮੈਂ ਖੰਡ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ आहा हा, ਸਜਦੇ ਅਗੋ ਦੀਵਾ ਬਾਲੋ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚ ਮੈਂ ਖੰਡ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ वाह ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੇਜਾ ਦਰਿਆ ਸਾਕੋਂ ਬੁਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ वाह कुंडी 60 वाला ने है एक मच्छी नहीं लगती वाह, क्या बात है। बस ये शेर है या फरमाइश करना पानी गजल दी थोड़ी सी पर्सनल सवाल करे सामने पियो एक कॉलर जी। कने। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन थे कितू गाल करेंदे पियो? मैं गुलाम यासिन रेल गाल पा करे ना रही यार ना करूं गुलाम यासीन रहीमर खान तो यार क्या हाल है सर? ठीक ठाक हो? ठीक आज तहजीब हाफिज साहब सारे मेहमान हैं इन पे देख दे बेटो। माशाल्लाह की बहुत चंगे इंसान है, माशाल्लाह बहुत अच्छे शायर हैं, हाँ माशाल्लाह, इन्हें को कौन नहीं जानता। हर कोई जानता है, माशाल्लाह मशहूर जी है ना। तेरना है कि मैं दौड़ा थोड़े सा जी जरूर। जो सजी सही तौर पे हैं उम्मीद है पे इंशाल्लाह खैर होवे चला खैर हो। साल का वादा कर दिया हा पौंडिंग है पे इंशाल्लाह खैर होवे वाह मैं जय वेले उनका ना चाहते हथों थांड है पे इंशाल्लाह खैर होवे वाह। आज सारे खेक खेक तक तोलूं बुक बुक है इंशाल्लाह खैर होवे चला सुभान खैर हो। वाह वाह, क्या बात है सर। यासीन साहब बेहद खूबसूरत दौड़ा तुसा सुनाया, तारी कॉल दे बेहद मेहरबानी। कंपेयरिंग करें जरा ना सिने छोटे मोटे प्रोग्राम आंदे उते मजीद तुसां पोइट्री अपनी सारे जेड़ा ना प्रोग्राम दे फेसबुक पेज ते भी वन सकदो, साडे यूट्यूब चैनल ते भी वन सकदो ARY म्यूजिक दे। अपनी तुसां पोइट्री हुंदे ते शेयर करी जो, तारी पोइट्री मैं तहजीब सर कने ज़रूर पुजे सा इंशाल्लाह। वेंदे पे छोटे जे ब्रेक ते किथी ना वञी जो असां हुणे वले हमदो। वेलकम बैक नाज़रीन, तुसा देख दे प्रोग्राम संगत और संगत विच आज सारे संगती हैं पे सर तहजीब हाफिज साहब मैं तहजीब हाफिज साहब मेरे को कॾूं फंबल थी वेंदे। आई एम सॉरी तहजीब साहब तुसा करूं मैं थोड़ा जिहा पुछण मैं जडन दी तुहाडे नाल बैठी हाँ जी थोड़ी तुहाडी इस तरह भी कैफियत इस तरह भी कैफियत तुहाडी हमेशा रहंदी हर जाते जी मैं बस ही में हूं कि तुसा मौजूद इतना सोचन ते कुछ ॿिया बैठो मेरे को ये महसूस थींदा बस वही में तबीयत ही में है मैं या कोई मुशायरे दे बारे सोचन दे बैठो कोई इवेंट दे बारे सोचन दे बैठो इवेंट दे बारे या कोई ॿिया दिमाग विच चलदा पे ना शेयर बस कर सकदो सुनदा थोक बैठा लेकिन उमे बस मेरी आदत ही में है मैं आराम नाल ही आदत है नहीं मेरे। अच्छा एक ख्याल ही तो पहले जड़ा ना ये है पिया कि शायर वो बनते जिनको कोई ठेस फड़ी होवे, शायर वो बन सकते जिन्हें कोई इश्क विच नाकामी थई होवे। मेरे को नहीं लगता इवें है। बिल्कुल ये क्या नहीं होना है ना, शायर होने पे बस ये प्रॉपर तालीम है पे इनको पढ़ना पड़ता। हाँ मतलब एक ता शायर मेहनत आप ही लिए। बंदा अगर एक शुरू के उन्हें मुताला करना शायरी दा और या वो मतलब बात ये है मैं शेर अक्सर छोड़ने ना लोग हाँ जी बात ये है कि आदमी शायर हाँ या तो होता है या नहीं होता। वाह वाह मतलब इसमें दूसरी और कोई राय नहीं है। मतलब एक आदमी है उसको शायरी का शौक है वो पढ़ लेगा और फर्ज करो खुदा ने उसे शायर नहीं बनाया हाँ। वो जितनी मेहनत कर लेगा नहीं उसके वो सोच नहीं आएगी वो ख्याल नहीं आएगा हाँ, वो बात नुज़ूल नहीं होगा वो नुज़ूल नहीं होगा। सर एक के साथ कॉलर मौजूद हैं पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कौन ते किथों गाल करने पे जनाब? हाफिज भाई हसन गाल कर रहा था मियां वाली जो। वाह वाह जी हसन साहब मियां वाली तो गाल करने पे तो अरे फैन इन पे जी जी गाल करो तो सुन दे बैठे तहजीब साहब। बस मैं हाँ नंबर में डायल किए थे हाफिज
मिल गई है। हाफिज भाई ठीक होते हो? क्या? तो कौन पूछते पे तुसा ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक भाईजान। तारी कोई फरमाइश है हसन साहब? तुसा हाफिज साहब तो जी हाफिज भाई एक फरमाइश हो उन्होंने वाको सुना छोड़े तन। जी जी दसो ता सही। कभी मिलता था कोई होटलों में, कभी भरता था कोई बिल हमारा। वाह, कभी मिलता था कोई होटलों में। हाँ हाँ अच्छा जी जरूर तुसा सुनो अपनी फरमाइश। थैंक यू तारी कॉल दा। हाँ वो है नहीं आता हाँ किसी पर दिल हमारा, वाह वाह। वही कश्ती वही साहिल हमारा। नहीं आता किसी पर दिल हमारा, नहीं आता किसी पर दिल हमारा, वही कश्ती वही कश्ती वही साहिल हमारा। वाह। कभी मिलता था कोई होटलों में, कभी भरता था कोई बिल हमारा। आहा हा क्या बात है। कभी मिलता था कोई होटलों में, कभी भरता था कोई बिल हमारा। तेरे दर पर करेंगे नौकरी हम, तेरी गलियां हैं मुस्तकबिल हमारा। वाह। तेरे दर पर करेंगे नौकरी हम, तेरी गलियां हैं मुस्तकबिल मुस्तकबिल हमारा। ये शेर है, 3 ही शेर। अभी ये गजल मुकम्मल नहीं हुई। एक कनु लिखा हुए। एक वो टाइम थी कि ज़्यादा टाइम का था, 6-7 महीने थी। 6-7 महीने तो तारी ये कैफियत है। ये लगते पता है शेर सुनते पता क्या लगते, बस एक ऐसा लड़का है चाचो टीन एज लड़का है प्या और जड़ा ना उनको कहीं दे नाल मोहब्बत थी गई है और वो बस उनको उन्हें गलियां ही मुस्तकबिल लगते पर इनके पीछे ख्याल है। मतलब एक आम बंदा तो यो समझते मतलब तारी कैफियत कि में ए कैफियत तारे ते आई केड़ा ख्याल हा पिया दिमाग विच। अच्छा पहले ना ख्याल तो आनन जमीन बढ़ दी है। मैं अगर शायरी को देखते बढ़िया दिमाग कहीं दिए जी कंडीशन। मैं बताता हूँ ना, असल में क्या होता है कि शायरी के अंदर ना जब ख़ुसूसन उर्दू गज़ल के अंदर जैसे काफिया है, जैसे एक रदीफ है, वैसे ना एक ज़ाहिर है उसमें औज़ान में बहर होती है। उस बहर में जो है गज़लें कहनी होती है, मिसरा कहना होता है। जब एक बहर में एक मिसरा आ गया ना तो उसका एक ख्याल तो काफिया खुद लेके आता है। यानी आम तौर पर शायर कई दफ़ा ये होता है कि आपने खुद पहले ख्याल सोचा होता है, उस पर गज़ल हो जाती है। या ऐसे होता है कि एक काफिया आ गया ना, वो अपने साथ एक ख्याल लेके आएगा। मतलब मैं इसको शायद समझाऊँ उस तरह से नहीं पा रहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप खुद पहले सोचें ख्याल और उस पर शेर बनाएं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये आपने एक सिंपल अल्फाज में अगर कहूँ कि एक लाइन आपने लिखी उसके साथ एक और जोड़ और बन गया। मैं आपको बताता हूँ, अब आसान कर देता हूँ। अब एक लाइन आई मेरे जहन में, सही नहीं आता किसी पर दिल हमारा। ठीक है, अब दिल काफिया है तो मैं कहता जो पहला ख्याल काफिया लेके आता है ना, वो कैसे लेके आता है बताता। अब दिल हमारा, दिल काफिया रहेगा तो हमारा रदीफ है, साहिल आएगा, बिल आएगा, ये काफिया आएंगे। ठीक है, सही। अब जब साहिल है, अब जब बिल काफिया हमने लेके आना है शेर में, तो बिल के साथ तो जो मजमून हमें नजर आएगा वो इससे मिलते जुलता होगा जो शेर मैंने बनाया। वाह वाह। मतलब मेरे जहन में पहले ये ख्याल नहीं आया था, लेकिन इस काफिये को देख के मेरे जहन में ये शेर बना, ये पूरा कंप्लीट हो गया। सारे नाल एक बे कॉलर मौजूद हैं पे जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन थे कितों गल करेंदे पियो? हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कितों ते कौन गल करेंदे पियो? अच्छा एक मेहरबानी करो तो टीवी दा वॉल्यूम ऑफ कर छोड़ो, नहीं तो तुम्हारी कॉल कटी जवे से। हेलो जी, वालेकुम सलाम। टीवी का आप मेहरबानी करके वॉल्यूम बंद कर दें, आपकी कॉल कट जाएगी अदरवाइज। हेलो, ओहो जी कॉल ड्रॉप थी गई। नाजरीन तुसा एक छोटी जी गाल है तो अमल ज़रूर किया करो, कहीं भी लाइव शो में अगर तुसा कॉल करो तो टीवी का वॉल्यूम बंद रखा करो, नहीं तो तारी कॉल कटी सकती है। और जिमें कि मेरे 2-3 कॉलर नाल थी भी चुके। तहजीब साहब को जरा ना फरमाइश दसनों बेचारे रह गए। तहजीब साहब सारे को थोड़ी जी भी इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, अपनी भी कोई मज़ेदार पोइट्री सुनाओ जा।
अपने स्टाइल में हाली भी गाना है तुम जानते हो या तो मैं तो वो मुशायरे लगाओ हाँ वो मुशायरे वाला ब्याह अलग मसला मैं सुना ना मजेदार था मेरे को पता क्या नहीं है या कहना लगे नहीं जरा ये तो गाना कर तो अरे सारे कलाम इतने मजेदार हैं मैं सुना ना कि आईने आंख में चुभते थे आहा बिस्तर से बदन कतराता था आहा एक याद बसर करती थी मुझे मैं सांस नहीं ले पाता था वाह वाह एक शख्स के हाथ में था सब कुछ मेरा खिलना भी मुरझाना भी मुरझाना भी रोता था तो रात उजड़ जाती हंसता था तो दिन बन जाता वाह 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 मैं रब से राब्ते में रहता मुमकिन है कि उससे राब्ता हो मुझे हाथ उठाना पड़ते थे तब जाके वो फोन फोन उठाता उठाता था वाह मुझे आज भी याद है बचपन में कभी उस पर नजर अगर पड़ती मेरे बस्ते से फूल बरसते थे मेरी तख्ती पे दिल बन जाता आहा हा क्या मुझे आज भी याद है बचपन में कभी उस पर नजर अगर पड़ती मेरे बस्ते से फूल बरसते थे मेरी तख्ती पे दिल बन जाता था हम एक जिंदान में जिंदा थे हम एक पिंजरे में बड़े हुए ओहो एक दूसरे को कभी देख के हम हंसते थे तो रोना आता था वाह वो जिस्म नज़रअंदाज नहीं हो पाता था इन आँखों से वाह मुजरिम ठहराता था अपना कहने को तो घर ठहराता था क्या आईने आँख में चुभते थे बिस्तर से बदन कतराता था वाह वाह एक याद बसर करती थी मुझे मैं सांस नहीं ले पाता ये लहजा माशाल्लाह इतना साफ इतना जिको खींचे ना क्लियर क्लियर निखरा हुआ एक ही में बड़ा में ए बस ए असलो इंदे पिछो क्या टेक्निक है इन्हें पिछो टेक्निक कोई कह नहीं जे एक ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲਹਿਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਓ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇਹ है कि कोई भी आदमी कोई भी सराइकी जरे उर्दू बोलेंगे ना जब वो उर्दू बोलता है हाँ तो उसका एक ख़ास तरह का एक लहजा बनता है अब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना हाँ जैसे उर्दू आम लोग बोलते हैं वो कोई उर्दू स्पीकिंग होगा उसका ऐसा लहजा नहीं होगा हाँ तो ये अता सराइकी की तरफ से ही है जब मैं मतलब सराइकी मैं भी हूँ हाँ मतलब अगर मैं सराइकी हूँ और जब उर्दू बोलता हूँ उसका एक ख़ास लहजा बनता है और फिर वो आवाज़ अल्लाह की तरफ से ऐसी थी तो ये कुछ सर लेकिन एक एक वर्ड जो है ना थोड़ा क्लियर है क्या निखरा हुआ है ना हाँ हाँ समझ हम देखे आँख देखे ये मैं वहीं के आँख देखे सीखे उदित नारायण के सीखे ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇ ਕਾਲਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम कौन थे कितू ओ ड्रॉप थी गई मैं असल सर की गाल ना कटना चाहती मेरे कॉल थोड़ी देर थी गई उन्हें को थोड़ा वेट करवाएं दोबारा कॉल आंदी पे अस ज़रूर अटेंड करे सूँ ज़रूर करो ट्राई करेंदे रहे वञो अगेन एंड अगेन अस तारी कॉल ज़रूर अटेंड करे सूँ और ताना गाल भी ज़रूर करे सूँ थैंक यू वेरी मच अच्छा गाल थी पी लहजे दी अच्छा शायरी का जड़ा लहजा इन मखसूस टर्म्स क्या है एक मतलब ये लहजा बनाने वास्ते क्या करना पड़ता है हाँ ये एक अहम सवाल इसके लिए ना हर चीज़ शायरी में कोई भी चीज़ पे अगर आप काम करना चाहते हैं ना अब बात अपना लहजा बनाने की कोशिश हो या मतलब आप कोई नई बात करना चाहते हैं उस सब के लिए एक ही चीज़ ज़रूरी है और वो है मुताला अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे ना जब आपने लोगों को पढ़ना शुरू कर दिया सारे शायरों को क्लासिक से फिर आपके लिए सारे काम आसान हो जाते हैं लहजा बनाने के लिए यही है ना कि जब आप देखेंगे कि ऊपर असातिज़ा ने मतलब जो पहले गुजर गया उनने कैसा कैसा शेर कहा हुआ है वो तलाज़मा कैसे लाते थे वो शेर बनाते किस तरह से और आपने क्या करना है कि उनसे हटना है और फिर असल में लहजा क्या होता है कि शेर बनाने की मतलब ऐसी कोशिश किसी शायर की तरफ से जिसमें वो नई बात करने की कोशिश करे और वो पहचाना जाए यानी मैं शेर लिखूं और लोग उसको पहचान लें हर आम इंसान यार ये तहजीब का होगा हाँ नाम का पता ना हो लेकिन वो एक मखसूस स्टाइल से शेर कहने का तरीक से उसको पहचान लें कि ये तहजीब हाफी तो ये होता है लहजा है पोइट्री का असल में लहजा ये है साने एक कॉलर मौजूद हैं पे जी अस्सलाम वालेकुम जी कौन थे कितों गाल करें पे सर अब्दुल्ला सब्जी गाल करना चाह साजे के खानपुर जिला रहीमर खान तू जी सर तोरा कोई फरमाइश है तहजीब साहब नाल कोई गाल करनी तो साहब साहब को खाजे साहब दा कोई हम शेयर सुना दे सर सॉरी तोरी गाल कटी नहीं पिए खाजे साहब दा कोई कलाम सुना दे शेयर सुना उन्हें दा कहंदा कलाम ख्वाजा गुलाम फरीद साहब दा कोई कलाम सुना दे ख्वाजा साहब दा है ख्वाजा साहब दा चलो अस तारी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करनू सर थैंक यू वेरी मच तारी कॉल दा
अच्छा जी सर। ऐसा ना आगे पहले इन्हें के पहले ना एक बंदे सुनवाए तारिक साहब दा कलाम दौड़ा जी हाँ और सारे कोलो ना जरा सा को फखर है सराय की होमन दे हाँ और वो इहो है ख्वाजा साहब दी जरी निस्बत है ना इया गाल तो और सर मैं सोनी दी उमें तो सूफी शुरा सारे ही वड्डे शायर हैं असां उन्हें को मने लेकिन ख्वाजा साहब नाल जरी है ना ख्वाजा गुलाम सारी फरीद साहब अलग जी मोहब्बत निस्बत है हाँ, मोहब्बत है वो ख्वाजा साहब दा कलाम मैं असल मैं समझना कि मेरे नज़दीक सारे को ज़्यादा जरे कहीं शायर दी असां इज्जत करें हुन नहीं करें जी हाँ कोई लफ्ज़ इडे अगते पिछते थी गया ना तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं करना तो मैं थोड़ी देर तक सुना देना कुछ चलो ठीक है असा ज़रूर तारी फरमाइश पूरी करे सूं अच्छा जी सर मैं अपने जितने भी संगती देखते पे हुन को गाल की हम अच्छा मेरे ना एक बे कॉलर मौजूद कॉलर इन पे सर नाल मौजूद हेलो जी अस्सलाम वालेकुम कौन थे कितों गाल करने पे हो अली जिला मुजफ्फरगढ़ अलीपुर से अलीपुर तो जनाब कौन गाल करने पे हो मोहम्मद इकबाल बात कर रहा हूँ। इकबाल साहब जी आपकी कोई फरमाइश तहजीब साहब आज हमारे गेस्ट फरमाइश एक छोटी सी है, हमें एक सॉन्ग सुनना है। अच्छा जी आज तक शायरी चलती पी है प्रोग्राम अगर तुसा डिठा हुए सारे स्पेशल गेस्ट सारे पाकिस्तान दे सारे सराइकी वसेब दे शायर इन पे तहजीब हाफिज साहब मौजूद हैं कोई शायरी तुसा सुनना चाहो तो ज़रूर सुनो सो आज तो सॉन्ग कहनी अच्छा हाँ जी हाँ प्रोग्राम देखते रहो और तुसा सबको फरमाइश ज़रूर करियो थैंक यू वेरी मच तुहारी कॉल दा मैं कमेंट्स बॉक्स में आख्या हम एक सारे संगती हैं पे जरा सारा शो देखते बैठे मोहम्मद दानिश साहब ने एक सार पोइट्री शेयर की थी मैं तारी नज़र करे सा मेरा तो वो लबो लहजा कहानी लेकिन मैं कोशिश करे सा तारी इजाज़त नाल हम बुरे हैं तो ना गिला करे कोई हम बुरे हैं तो ना गिला करे कोई किसने कहा हमसे मिला करे कोई किसने कहा हमसे मिला करे कोई हमारे तर्ज तफातल पे ना उठाओ उंगली हमारे तर्ज तफातल पर ना उठाओ उंगली सभी अच्छे हैं तो हमसे ना उलझा करे कोई ये मोहम्मद दानिश साहब ने शेयर किया है आगे लिखते हैं एक वक्त था हम भी नफासत पसंद थे अब हमें पत्थरों से तशबीह ना दिया करे कोई टूटे जज्बों की कहानी हम तो आवारा हैं हमारी बातों पे कान ना धरा करे कोई इन गमज़दा लहजों से तुम्हें कुछ ना मुयस्सर होगा इन गमज़दा लहजों से तुम्हें कुछ ना मुयस्सर होगा गुल बस इल्तिजा है हमसे मोहब्बत ना करे कोई गुलनाज इब्राहिम का ये शायर पोइट्री है आपकी नज़र सर मोहम्मद दानिश ने हमारे संगती हैं उन्हें सर ने शेयर की थैंक यू वेरी मच अगर तुसा चाहते हो कि तुआरी शायरी दी करैक्शन थी और उन मज़ीद बेहतरी आवे तो तुसा इवें जिमें मोहम्मद दानिश साहब ने जरा सर पोइट्री शेयर की कॉमेंट बॉक्स में तुसा भी कर सकते और तहजीब हाफिज साहब जरा ना इन तक तुआरी पोइट्री ज़रूर पहुँचे से सर तुआरी इजाज़त नाल तुआरी बड़ी मेहरबानी तुसा मेरे को मौका दिते मैं शायरी पढ़ा मैं शायरी पढ़ी क्या नहीं आज हुणे एक कॉलर आख्या ख्वाजा साहब दा कलाम दा ना जी हाँ वो एक काफी दिया दूसरा लाइना में सुने ना कि इथा मैं ततड़ी नित जान बलब सर रिपीट करो चाहो इथा मैं ततड़ी नित जान बलब ओता खुश वसदे विच मुल्क अरब वाह वाह तोड़े धिकड़े थोड़े खांदड़ियां थोड़े धिकड़े थोड़े खांदड़ियां हाँ तेरे नाम ते मुफ्त विकांदड़ियां हाय हाय तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ियां वाह तेरे दर्द कुत्तियां नाल अदब वाह वो तो खुश वसदे विच मुल्क अरब वाह ख्वाजा साहब दी काफी ख्वाजा साहब जदा भी सुनो ना क्या एक रूहानियत है उन्हें दी शायरी वो विच वड्डे रूहानियत है बहुत वड्डे शायर ये प्यारे जे शेर नाल असां वेंदे पे छोटे जे ब्रेक ते किथी ना वञी तो सारे नाल जुड़े रहो वेलकम बैक नाज़रीन तुसा देखते पे प्रोग्राम संगत आया जैसे संगती हैं पे तहजीब हाफिज साहब मेरे को लगता है तारे ना था ना तारे ते ढेक भी सारा मेरे को 100% असर लगता पे जितने तहजीब तरीके से तुसा इंसान हो मतलब मेरी पहली मुलाकात है मेरे को लग दो ये रियल लाइफ हो या हाँ बस मैं ही लाइफ में देता हाँ जी मैं को बस इस्तराब रहने तो सही याद है ना मैं के हिक जाते नहीं बोलिंदा फैमिली ची तुसा कम गो और शाय पर्सन हो जाता ज्यादा गुल्ले मिलते क्या यार हैं चलवे ना दोस्त है जेरे मेरे दोस्त में हर कोई खुलते होंदे खुलिया हुआ होंदे लेकिन जेड़ा
ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾबिक सब कुछ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕਾ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹਲਵੇ ਨਾ बैठा ਅਲੇਂਦੇ ਬੈਠੋ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਾਦਸਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਥੀ ਮੈਂ ਕਿਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਥੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਾਦਸਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਮ ਚਾਮਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਲਫਾਜ਼ ਖੁਦ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖੋ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਛੜੋ ਉਹ ਇਵੇਂ ਥੇ ਬੇਖੁਦੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਥींदा ना दिल ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖੇ ਐਸੇ ਮੌਜੂਆਤ ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੈ ਪਿਗਨ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ अस्सलाम वालेकुम जी कौन हैं सारे नाल तो कितु हैं हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जनाब कौन गाल करेंगे पेन मैं कलसूम बात करें पे बखर से कलसूम साहिबा बखर तो गाल करने पियो मैडम असे आज सारे नाल तहजीब हाफिज साहब मौजूद हैं पे सारे पाकिस्तान के मायानाज शायर हैं पे है ना गाल करे सो जी कोई शरह की शायर सुना दे मैं सराय की शेर सुना दो सर हूँ तो आपको जगह सारे कॉलर हैं पे ना संगती कलसूम साहिबा तारी मेहरबानी से कोशिश करे सो तारी फरमाइश पूरी करूँ थैंक यू वेरी मच तुसा सर हूँ कलम चाह गिनो सराय की शायरी वास्ते भी हाँ बस मैं शुरू किया ही हूँ काम ना जो सरायकी लिखना और इंशाल्लाह मैं लिखदा ही भी हाँ कुछ चीज़ां तो पहले तो एक गीत मेरे वास्ते लिखो मैं गम सा लिख दे इंशाल्लाह अच्छा चलो मेरे को तुसा सुने दे पे आवे तुसा दसेंदे पे आवे हाँ कोई ऐसा कोई वाकया शेयर करेंदे पे तो पूछदे पावे कि क्या ऐसा वाकया आगो गाल बेखुदी दे आलम में तुसा लिखण मैं दसना व्याम के ऐसे जेरे सान है थी ना कोई उन्हें उते मैं फौरन नहीं लिख सकता हाँ मतलब मैं उन्हें लिखदा क्या नहीं फौरन नहीं लिखदा हाँ सारे बहुत सारे दोस्त हैं वो लिख देन कहीं भी वाकया थे और बहुत अच्छा भी लिख देने कोई मतलब लेकिन मेरे खाड़ वेनन साइलेंट थी वेंदो हाँ अंदर मेरे खाड़ वेनन मैं लगदा है दिल ते असर ज्यादा गिन और अपने टाइम ते अगर कोई शेर थी होना हो थी मैं फौरन मतलब मैं नहीं तुसा नहीं लिखेंगे अच्छा तारी जड़ी शायरी है ना वो पढ़न वाले को मतलब मैं जिवें सुनी हम ते पढ़ी हम मेरे को मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करे सम एक में लगे जिवें इमें सुनन इतना सादा है भी अल्फाज इतने आसान हैं पे जिवें लगदे भाई हर किसी को लगदे ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ लेकिन ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ को लगता है कितनी रियाजत हो सी जी जी कितना सोच समझ कर लिखते सो वो लिखण जो रहा ना मुश्किल लिखना आसान होने मसला क्या नहीं होना कोई ऐसा मुश्किल काम अगर सब करेंगे ना शायरी खसूस शायरी एक वादन सैले बमतना दे छोटे तो और छोटी बहरे च मतलब वड्डी गाल करना ठीक है वो सादा जी जबान च वो आसान क्या नहीं होना मुश्किल होना लगदा आसान है तुसा ये हर कोई नहीं कर सकता तुसा ढेक मसरूफ होंदो या मैं जान बुझ ते कॉल ते जवाब करना लेंदे मैं मैसेज किता तो मेरे को नहीं रिप्लाई किदा तो सा कदा मैसेज की किथा मैं के सर हेलो सर दिस इज बिनिश खान एंड आई एम फ्रॉम संगत एआरवाई म्यूजिक तो कोई रिप्लाई करनी मैं के भाई ढेक मसरूफ के तुसा बड़े शायर हो मसरूफ हो लेकिन ये ना ना वो मैं डिठा ना उसे ना मैं जवाब देवा गुजरे लाइव ई मैं कहंदे पे दिल रखण वास्ते या वाकई दे सो ना मैं डिठा कहना अगर देखा तो मैं जवाब देवा अच्छा तो ये सरी कुलसुम दी कोई फरमाइश हो सी कोई कदा शेयर सर की शायर मैं के टोटल जेना गजल ना मैं सुनाई बेटा अच्छा ठीक है तो उर्दू शायरी को सर के चल बेटो ये ना बस मैं बल्कि हाँ कशे सुनवा रहा मैं सर के ना उर्दू एज कशे सुनवा हां जी एक नाम सुनना मैं संगते तुसा साकू कॉल कर सकते हो सारा पट्टी ते नंबर चलता पे तुसा बाद विच भी ते हुण भी फेसबुक ते सारे यूट्यूब चैनल ते तुसा अपनी पोइट्री शेयर कर सकते हो नवे आवन वाले पोइटर्स वास्ते भी एक नायाब मौका है पिया ताकि उन्होंने पोइट्री को अस तहजीब हाफिज साहब तक पहुँचा सकूँ और अगर तुसा डिजर्विंग हो सो तो इंशाल्लाह ज़रूर ताकू भी ये मौका मिल सी और इंदे नाल जेड़ा ना तुसा अपनी सजेशंस अपने जेड़ा ना अपनी सलाह जड़ी है अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो असा प्रोग्राम को कि मज़ीद इंप्रूवमेंट गिनते आ सकते हो मैं कितनी मिस्टेक्स करें पिया और मेरे को मज़ीद क्या करना चाहिए ताकि मैं को तारी सलाह मिलती रहे वैसे तो मैं अपना प्रोग्राम को अच्छा और मज़ीद बेहतर तो बेहतर बना सकसा और तारे कोऑपरेशन का बेहद शुक्रिया सर नाल एक बे कॉलर मौजूद हैं पे अस्सलाम वालेकुम कौन तो कितों गल करें पियो असद बोल रहे हैं जिला हाफिजाबाद असद जी अस्सलाम वालेकुम की हाल ने तुहाडे
मैं ठीक, तुसी सुनाओ। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक हाँ जी। जनाब तुहाडा तहजीब साहब तो कोई गलबात करनी, दुआ सलाम करनी, कोई फरमाइश? मैं बहुत बड़ा फैन हाँ, मैंने तकरीबन सारियां गज़लां याद हैं। आए हाय, इतने चाहने वाले हैं आपके। मैं फरमाइश करना चाहना, मैंने वो गज़ल सुना दें कि रातें किसी याद में कटती हैं, दिन दफ्तर खा जाता है। आय हाय हाय, क्या बात है। सर करो जो फरमाइश पूरी। अच्छा साहब, आपकी मेहरबानी, आपने कॉल किया सर। आपको अभी सुना देते हैं गज़ल। वो है, मैं सुनाता हूँ। पहले जो मैं नज़्म वो बाद में सुनाता हूँ जो सुनाने लगा। सही सही। अच्छा, ये अभी मुझे मैसेज आया, मेरे दोस्त बैठे हैं वकार, हसीब और इत्रिश ना, ये किसी पार्क में बैठ के ये शो देख रहे हैं। सही। तो थैंक यू सर। उनके लिए ही मैं शेर वही पढ़ देता हूँ। जी जी बिल्कुल। जो ये फरमाइश कर रहे थे कि रातें किसी याद में कटती हैं और दिन दफ्तर खा जाता है। आहा। रातें किसी याद में कटती हैं और दिन दफ्तर खा जाता है। दिल जीने पे मायल होता है तो मौत का डर खा जाता है। ओहो, क्या बात। और सच पूछो तो तहजीब हाफी में ऐसे दोस्त से आजिज हो, मिलता है तो बात नहीं करता और फोन पे सर खा जाता है। हाय 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 हाय, क्या बात। लेकिन सर कुछ लोग शाये भी होंगे, सामने सामने नहीं को जा सकते, फोन तो करें बात तो क्या करें। एक नज़्म है, एक और नज़्म है, ये भी मैं नज़्म इसलिए सुनाना चाह रहा हूँ कि मुझे अभी एक मैसेज आया था, विशु मेरा दोस्त है इंडिया से, उसने कहा कि हम कॉल तो नहीं कर सकते तो आप कोई नज़्म सुना दीजिएगा। तो मैं उसकी जी ज़रूर ज़रूर। सुबह रोशन थी और गर्मियों के थका देने वाले दिनों में सारी दुनिया से आज़ाद हम मछलियों की तरह मैली नहरों में गोते लगाते। वाह वाह। किनारों पे बैठे हुए हमने जो अहद एक दूसरे से लिए थे, उसके धुंधले से नक्शे आज भी मेरे दिल पे कहीं नक्श हैं। खूबसूरत। खुदा रोज सूरज को तैयार करके हमारी तरफ भेजता था क्या बात। और हम साया कुफ्र में एक दूजे के चेहरे की ताबिंदगी की दुआ मांगते थे। वाह वाह। उसका चेहरा कभी मेरी आंखों से ओझल नहीं हो सका। उसका चेहरा अगर मेरी आंखों से हटता तो मैं कायनातों में फैले हुए उन मज़ाहिर की तफहीम नज़मों में करता कि जिस पर बज़िद हैं ये बीमार, जिनको खुद अपनी तमन्नाओं की आत्माओं ने इतना डराया कि इनको हवस के कफस में मोहब्बत की किरणों ने छूने की कोशिश भी की तो ये उससे परे हो गए। क्या बात। इनके बस में नहीं कि ये महसूस करते एक मोहब्बत भरे हाथ का लम्स जिससे इनकार कर कर के इनके बदन खुरदरे हो गए। एक दिन जो खुदा और मोहब्बत की एक किस्त को अगले दिन पर नहीं टाल सकते, खुदा और मोहब्बत पर राय जनी करते थकते नहीं, और इस पर भी ये चाहते हैं कि मैं इनकी मर्जी की नज़में कहूँ जिनमें इनकी तशफ़ी का सामान हो। आदमी पढ़ के हैरान हो, जिसको ये इल्म कहते हैं उस इल्म की बात हो। फ़लसफ़ा, दीन, तारीख़, साइंस, समाज, अक़ीदा, ज़बानें, मुआशी मसावात, इंसान के रंग व आदात व अतवार, ईजाद, तकलीद, अमन, इंतशार, लैनन की अज़मत के किस्से, फितरी बलाओं से और देवताओं से जंग, सुलहनामा लिए तेज़ रफ्तार घोड़ों पे सहमे सिपाही, नजरिया समावात में कांट ने क्या कहा और उसके जुराबों की फीतों की डिबिया, कीमिया के खजानों का मुंह खोलने वाला बाबल कौन था जिसने पारे को पत्थर में डाला, और हर्षल की आंखें जो बस आसमानों पे रहती, समंदर की तस्खीर और अटलांटिक पे आबादियां, मछलियां कश्तियों जैसी क्यों हैं, और राफेल के हाथ पर मट्टी कैसी लगी। ये सवाल और ये सारी बातें मेरे किस काम की। पिछले 10 साल से उसकी आवाज़ तक मैं नहीं सुन सका, और ये पूछते हैं कि हैगल के नज़दीक तारीख क्या है। वाह वाह, क्या बात है, खूबसूरत सर। इतना आपने सोचा और लिखा, इस ख्याल को इतने खूबसूरत अल्फाज में उतारा। वो सारी बातें मुतालिया, वो आपकी वो 18 साल की जो मेहनत है ना वो नज़र आती है। ऐसा ही है बस। कलसूम साहिबा दी कोई फरमाइश है? कलसूम साहिबा दी फरमाइश सराकी आई ओ मैं याद सराकी में घाट लिखे और मैं हुण लिखदा पिया ना पंजाबी सॉन्ग सर तुसा लिखिया भी और पढ़िया भी होंदे शुरू दी जड़ी बहर ओ तुसा सुने सो। हाँ वो मैं सुनवा ओ मैं लिखिया नहीं, मतलब स्टार्ट वाला मैं लिखे जितना मैं पढ़े जड़ी तुसा बहर लिखी है और पढ़ी है पूरा गीत और क्या पढ़ी है उस तो है कि मेरे इंडिया दा एक सॉन्ग सर में माजत इंडिया दा एक सॉन्ग ही सर ने उंदे जड़ा स्टार्ट दी जड़ी बहर है
ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਸੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਈ। ਸੌਂਗ ਹੈ ਪਿਆ ਬਿਸਮਿल्ला, ठीक है। और सर ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣੇ ਸੇ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਓ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਆਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੋਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਵਾਂ ਦੀ, ਵਾਹ। ਤੇਰੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛਾਵਾਂ ਦੀ, ਵਾਹ। ਸਰਗੀ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਮਿਲਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ, ਮੁਕਰਰ ਚੱਕਰੋ ਇਹ। ਸਰਗੀ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਮਿਲਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ? ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾ ਸੌਂਗ ਹੈ? ਨਾ ਨਾ ਸੌਂਗ ਤਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਮੈਂ। ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ YouTube ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ੈਨ ਜ਼ੁਹੈਬਨ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੌਂਗ ਹੈ। ਸਹੀ, ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? मेरे दिल में ये तेरे सिवा कौन है। अच्छा वैसे तुसा जड़ा ये सॉन्ग लिखन में उन्हें जो कोई इवें गा सकदो, गुनगुना सकदो? नहीं गा नहीं सकदा, कहना इवें थोड़ा थोड़ा जा जरूर सब पता है ज़ाहिर है तुसा सिंगर कहना में, लेकिन एक मैं पोइट्री सुनी, कुछ लोग पोइट्री को अपने गुनगुनाते भी हैं, है ना? हाँ वो हुनन शायर तरन्नुम में पढ़ देन, है ना? तरन्नुम में पढ़ देन। मैं गावन आख ली तो मेरे को वर्ड स्पेसिफिक कहना पता ही, तरन्नुम में पोइट्री पढ़ दें। साने एक कॉलर मौजूद हैं पे जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन थी कितू गाल करेंदे पियो? वालेकुम अस्सलाम, मैं तैयब बात कर रहा हूँ जिला इमर खान से। तैयब साहब तो आया था, मेरा बिरादर नाम ही तैयब है। क्या हाल चाल है भाई तुम्हारे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। साना तहजीब हाफिज साहब मौजूद हैं। तैयब साहब जी माशाल्लाह, काफी शायर शायरी सुनते रहते हैं माशाल्लाह, जबरदस्त। तुम्हारी आवाज़ थोड़ी हम दी टीवी की आवाज़ तो साडे को रखी हुई है, टीवी की आवाज़ बंद करे सो चाहता तुम्हारी आवाज़ क्लियर हम सी। माशाल्लाह काफी अच्छी शायरी करते हैं और इनसे रिक्वेस्ट करें कि सराकी में कोई शेर में सुना दें। मेरी पूरी फैमिली देख रही है इनको। देख सारे सारे जड़ा ना आज संगती जड़ा ना सराय की शायरी दी फरमाइश कर करते ऐसा सर को मजबूर कर रहे सी कि हुणे सराय की शायरी करन लग पोसे ना। मैं लिखदा पिया, मैं तो हुण अजा बहुत जल्दी सर तुसा तहजीब हाफिज साहब दी सराय की शायरी भी देख सो। और सर बड़ा बड़ा ग्राउंड है पे मैं तो आपको दसा कि सराय की शाकिर सुजाबादी के बाद जड़ा ना बे एक कोई शायर हैं पे, बाकी ग्राउंड खाली है पे, मतलब इनदे विच सराय की ना बहुत सारे शायर सराय की ना वो हन पे और बहुत चंगे चंगे शायर हन पे ओ बड़ी गाल। लेकिन मैं अगर लिखा तो जाहिर है मैं अपने स्टाइल से लिख सकूं और वो मैं तो सुनवा देसा इंशाल्लाह जल्दी। हाँ मैं कुछ चीज़ें लिखदा। अरे तारी गाल है मैं अपने स्टाइल में लिखसा और मतलब तारी एक मेरी तबीयत जड़ा दरवेश टाइप दी लगदी है, मौलाई टाइप दी। मैं मेरा कोई मुकाबला किंदे नाल कोनी, मैं कुछ जदा मेरा मूड बनसी मैं काम करसा। मुकाबला की क्या होना है, शायरी के ज्यादा मुकाबला तारे जिले कोई गाल से जड़ा मूड हो से तो तुसा कर गिनसो ना हो सी तब बेशक कुछ भी आती है इवें दे। हां ये मूडी अड्डे सारे कोई चंगा लग गया तो ठीक है, नहीं लग गया तो हमें कोई कितना बड़ा कोई तुरम खान हो पिया मेरे को कोई परवाह क्या नहीं। सही याद है। चलो जी असा सारे नाल तो मौजूद हैं पे, सारे नाल सारी संगत भी मौजूद है। तारी जड़े कॉल्स हम दे पे ना संडे की इंजॉय करेंगे बैठो तारी संगत को सारा टाइम थी कि एक छोटे जे ब्रेक दा होने पहले हम दो कितने ना वनी चुके। नाज़रीन तुसा देखते बैठो प्रोग्राम संगत और संगत विच आज सारे संगती हैं पे जनाबी मोहतरम तहजीब हाफिज साहब सा को दसे सो यानी मेरे जे ढेर सारे अनाड़ी संगती भी हैं पे जिन्हें पोइट्री नाल तो ताल्लुक का नहीं, उर्दू अदब नाल तो ताल्लुक का नहीं, लेकिन बहरहाल उर्दू सारी मादरी ज़बान सारी कौमी ज़बान है भी तो अदब जड़ा ना सारा उर्दू ज़बान का खासा है पिया और सारे को हर इंसान को पता होना चाहिए, हर सुनने वाले को शेर सुनने वाले को पता होना चाहिए कि गज़ल नसर और नज़म में क्या डिफरेंस है पे को थोड़ा जा क्लियर करते आसान करते दसे सो। जी जी गज़ल बेसिकली जरी होंदी है उन्हें ना एक गज़ल है ना अगर 5 शेर हैं तो वो 5 दे 5 अलग मौजूआत थे। पहले तो इंदे है तो ची फ़र्क है नज़म तो नसर तो गज़ल दी। हाँ जी सही। तो गज़ल अगर 5 शेर होसन ना वो 5 दे 5 अलग मजमून ते थी सकदन। सही। और जरी नज़म होंदी है नज़म दा क्या होंदे कि उन्हें एक मजमून डिस्कस थी मतलब एक शायर हाँ सब्जेक्ट एक सोचेंदे शायर
सही। और उन्हें गिरदी नाज़म घूमदी है। एक कहानी समझ गए ना, एक छोटा जी कहानी हाँ जी दे जी गिर्द घूमदी है बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब नाज़म में वाला बहुत सारा शुरू तो थी ये असातिज़ा कई ना पहले इंडिया शक्ल हैं मसनवी तरकीब बंद जिन्हें लिखी जान उन्हें जो आंदी आंदी वाला बहुत सारे अल्ताफ़ हसन हाली थी गए या मौलाना आज़ाद होनी इन कम किया वाला बाकायदा इंदा जरा शायर है वो नज़ीर अकबर आबादी है जाए मतलब एक थोड़ा नाज़म को फैलाए बोला ये सारा सिलसिला चलता रहा बाद आके एक जदीद नाज़म जी शुरू की है ना इन्हें नून मीम राशिद होनी और उन्हें नाल हैं तसद्दुक़ हुसैन खालिद है उन्हें आज़ाद नाज़म शुरू की है हुन नाज़म भी है आज़ाद नाज़म मतलब भी होंगी है गज़ल दा मैं थोड़ा दशे वो एक सिलसिला अलग है। आज़ाद नज़म क्या मतलब? आज़ाद नाज़म होंगी है कि पहले है ना जरी नाज़म लिखी नहीं पई उन्हें एक जिमें गज़ल च बहरा है ना वो मखसूस बहर और ऊ तरतीब ना लिखी हुई सही जरी आज़ाद नाज़म में एक तो मौज़ूआत दे सता ते जदीद ना वो जदीद नाज़म आदन उन्हें ना आज़ाद नाज़म तो बिया उन्हें ये हा कि एक बहरे वो चलती पई है मतलब अगर फ़ौलों ने चलती पई हो नाज़म तो चलती रहे वैसी फ़ौलों 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 कहीं एक बहरे उनके पहले नाज़म ये कह नहीं होती और खैर कुछ चीज़ें जाऊँ जरा मैं नवे बंदे को समझा नहीं सकता क्योंकि सारे को औखे सवाल हो और ये थोड़ा टाइम टेकिंग सवाल भी है और उन्हें बाद फिर वाला नसरी नाज़म शुरू से आई मतलब ये अफजाल अहमद सैयद होनी सगीर मलाल होनी अनवर सैन राय जितने लोग हैं इन्हें वाला नसरी नाज़म शुरू की थी नाज़म तो ही ना नसरी नाज़म क्या है कि उन्हें जदीद नाज़म लिकार है लेकिन उन्हें जो बहरा या वो कह नहीं उन्हें जेको असा रिदम आते हैं ना जेको औज़ान आते हैं उर्दू वो उन्हें औज़ान हटा रही था नाज़म वो थी कि नसरी नाज़म यानी नसर है नसर बेसिकली प्रोज को आदन ना मतलब एक पेज ते लिखी हुई नसर है लेकिन वो ट्रीट में कीता के जी नाज़म मैं तो इतना चंगा समझे पियो मैं एक बार मान लगे बैठे मैं उर्दू दे पेपर है तू संगनो क्यों करना ट्यूशन की दी मेरे जब उर्दू दा पेपर थींदा ही ना मैं इतनी बंक मरेंदी हम उर्दू दे पीरियड विच और जना उर्दू दा पेपर थींदा ही ना मेरी कोशिश होंदी बस अल्लाह सही हां सिर्फ पासिंग मार्क्स दे दे डेगन लेकिन तशरीह अच्छी करेंदी हम शेर हालांकि मैं पोइट्री में इतना अच्छा गाना पढ़ती हम ना मेरे को याद रहते हैं शेर लेकिन तशरीह अच्छी कर गिंदी हम तो उनके बलबूते ते पासिंग मार्क्स मिल वेंदे हैं चलो ठीक सर तुसा आंदा एक सॉन्ग जैन ज़ोहिब ने गाया ही अगर तो कोई याद होए तो सुने सो। हाँ वो मैं सुनना वो है कि मेरे दिल में ये तेरे सिवा कौन है सही मेरे दिल में ये तेरे सिवा कौन है तू नहीं है तो तेरी जगह कौन है वाह हम मोहब्बत में हारे हुए लोग हैं क्या बात है और मोहब्बत में जीता हुआ कौन है आहा हम मोहब्बत में हारे हुए लोग हैं और मोहब्बत में जीता हुआ कौन है और मोहब्बत में जीता हुआ उसने जाते हुए ये बताया नहीं तूने जाते हुए ये बताया नहीं मैं तेरा कौन हूँ तू मेरा कौन है क्या बात तूने जाते हुए ये बताया नहीं मैं तेरा कौन हूँ तू मेरा कौन है एक तो तोड़ी गजल है सब परिंदों से प्यार लूंगा मैं उन्हें दूसरे शेर वो भी कुछ ऐसा गजला हो जाए ना जिन्हें मुकम्मल नहीं थी ना मतलब टाइम लग गए आम रूटीन तो ये भी इतनी पुरानी गजल है अजा तक मुकम्मल क्या नहीं थी लेकिन है बड़ी प्यारी जी जी और कुछ शेर सुना कि सब परिंदों से प्यार लूंगा मैं सही पेड़ का रूप धार लूंगा मैं सब परिंदों से प्यार लूंगा मैं पेड़ का रूप धार लूंगा मैं तू निशाने पे आ भी जाए अगर कौन सा तीर मार लूंगा तू निशाने पे आ भी जाए अगर कौन सा तीर मार लूंगा मैं और शेर है कि रात भी तो गुजार ली मैंने जिंदगी भी गुजार लूंगा रात भी तो गुजार ली मैंने जिंदगी भी गुजार लूंगा क्या खूबसूरत गाल कहते हो क्या मज़ेदार तुसा शायरी करें दो और एक मैं तो संग थोड़ा जो पर्सनल सवाल पूछा मेरे डेक सारे संगती भी जानना चाहते हैं माई समायत शादी के बारे में क्या ख्याल है शादी में आज तक क्या नहीं की थी लेकिन करे सा इंशाल्लाह
चांसेस इन पे संगती हो याद रखियो संगती बेणी जेड़े मैंने देखने वाले ना ना चांसेस इन पे अल्लाह सारे खुश रखे, लेकिन मैं शादी करनी है कम से कम 2 साल बाद। हाँ जेड़े तुम्हारे ताको चावण आले नु 2 साल क्या जिंदगी भर भी तुम्हारा वेट कर सकदे न बस कितना करे हुण जल्दी जल्दी शादी करनी। पर ये है कि जड़ा जंदे नसीब है छो सो कुम अल्लाह खैर करे थी जो इतने शर्मीला मैं कोई जिंदगी च मैं कोई मेल मैं इतना शर्मीला डिटम या पता नहीं लाइव होता है शर्मीला या वैसे शर्मीला। इंस्पायरेशन पोइट्री दी इंस्पायरेशन क्या है या वैसी पर्सनल लाइफ कहीं तो तुसा इंस्पायर हो? मैं जाहिर है शायरी च कहीं के होसा और उनदे च बहुत सारे लोग हैं, शायरी च बहुत सारे लोग हैं, कुछ नसर च भी हैं जैसा कि नाम गिन सो मार्कीज गैब्रियल गार्शिया मार्कीज है, उनके मैं सारे को ज़्यादा इंस्पायरिंग। सही ब्या उर्दू शायरी च बहुत सारे लोग हैं और सराइकी जिमें मैं ना चाहते तारिक साहब हैं, ख्वाजा साहब हैं, वाह इन्हें के ब्या अजीज़ शाहिद साहब हैं, इन्हें के वाला उर्दू च जमाल एहसानी थी गया, उर्दू च वाला सिलसिला है दरे सारा कई लोग हैं जिन्हें मैं इंस्पायर अच्छा किया। इत्थे तो आपको जाने सारे संगते बीइंग शायर ना हुण तुसा को असा रियल विच जानना चाहंदो जे तहजीब हाफी तहजीबुल हसन की में या नाम क्यों चेंज किया और हाफी दा क्या मतलब? वो तखल्लुस होंदे ना एक तक जरा कलमी नाम जगवादन सही ये मेरा दोस्त था एक ऊ मैं को तखल्लुस दिता मतलब शायर दी मर्जी होंदी है। हाफी हाँ मतलब क्या है ना? इना मतलब होंदे पैरो राणा मतलब जने पैरे जुत्ती ना होवे। ओहो पेरो पैरो राणा मतलब सराइकी पैरो राणा आदन ना टुरदा फिरदा रहा मने जा जा जने जुत्ती ना होवे भावे टुरे भावे ना होवे जुत्ती कहना पाती होदा वे टुर गया। सही वो बशर हाफी हैं बुजुर्ग हैं सही उन्हें दी निस्बत तो ये ना है हाफी क्या और मेरे दोस्त मैं को शाह मैं को चंगा लगे तो हुन बस तहजीब हाफी बस वो रियल लाइफ इज यूनिक भी आई बिया के यूनिक था है मतलब मैं नाम पहली दफा सुना तहजीब हाफी। हाँ हाँ बिल्कुल हाफी मतलब मैं पहली दफा सुने ना हाँ ये और मेरे दिमाग में आई क्या कि मैं सर को पूछता कि हाफी दा मतलब क्या है और क्यों तुसा ये रखे क्या इंस्पिरेशन है ये पीछे जी जी इन्हें पिछो ये वाक्य है क्यों और रियल लाइफ में तुसा क्या फजूल खर्च हो या सही हो बस नॉर्मल हो या तुसा घूमन फिरन पसंद करें दो या बस ठीक है सुकून अलवान पसंद करें दो ना मैं बस शायर हो जाते सुकून अल बैठे रहेंगे मैं कोई नहीं लगते घूमना फिरदा मैं कहनी मेरे को शौक बहुत है और लेकिन मैं बैठा घर रहा और फजूल खर्च ता मेरे को पता ही नहीं मेरे को फजूल खर्ची क्या होती है पर जैसे किसी ज़रूरत की चीज़ हो वो मैं गिनना ना था। अच्छा तुम्हारे मुशायरे थे ठीक है मैं को एक आम बंदे को तो क्या नहीं पता कि क्या होंगे पेमेंट शेड्यूल क्या होंगे और क्या चीज़ा हैं जब तक तुझसे शुरू एक तुम्हारी एक सफ़र का टाइम है पिया तुम मुझे मैं को अंदाज़ा कर सकती है बीइंग आर्टिस्ट में अंदाज़ा कर सकती हाँ कि शुरू का सफ़र जो होंगे वो बड़ा मुश्किल होता है तो बंदा कई आर्टिस्ट होंगे मैं किस्से पढ़े और सुने कि उन्हें दोस्तों को उधार भी घंटे टूरना पौंदा होंगी क्योंकि ऑब्वियसली जी गाल है फैमिली एक मैं समझती हूँ आर्टिस्ट जो होता है ना ये कॉन्सेप्ट है पे एक्सेप्टेंस जड़ा एक सारी फैमिली कहानी वो समझ ये लग्जरी लाइफ है भी और इनको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं दे तो बात हूँ तुसा हूँ टाइम को याद करें दो और आज दे टाइम कोई मुशायरे जो तारी पेमेंट थी और अच्छा था को अमाउंट अच्छा अमाउंट मिलता है मैं तो मतलब ये गाली मैं करे ना कहनी भी इतना मैं को समझ लग जान लेकिन ये कि मैं तो जानना गाल थोड़ी ठीक है कि स्टार्ट जरे सफर बना करें दे और वो औखा भी होने टाइम हर कहीं मेरे को लगता है बड़ा सबर आजमा टाइम है शायर वास्ते क्योंकि अच्छा पता है क्या इन्हें जब मैं हमेशा यह गाल की थी चलो कहीं बेया काम करें हो ना तुसा बस शोबे दे वजण चाहते उन वास्ते सब मेहनत करें तो ये तो पता है अगर उथा पहुंच गया तो पीछे थोड़े मसले हल थी इतना पता कहना ना शायरी पता ना ही हाइप तो पुजसो भी जका ना मतलब ये कि सारे उर्दू शायरी है जरा सारे सीनियर शायर गुजर जरे हैं पे मतलब जने वो पूरी दुनिया सुजान दी है जी हां जरे वेले ये पता लगता है कि यार असल लोग क्या सोचते हैं उन्हें को ये पता है कि एक सिंगर को तुसा दे सकते हो 40 लाख 50 लाख दे सकते हो जी हां लेकिन एक शायर को वो समझने शायद को जरूरत ही क्या नहीं और एक डेमने भी नहीं चाहिए ये एक खास तरह का ना माइंड सेट है एक तोड़ने की कोशिश जितनी मांगे थी है मैं की थी है लेकिन अजा तक ही
हिसाब शायरी ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇਂਦੀ कहनी पी लोगों को समझना चाहिए कि अगर बड़ा खून जिगर जड़ा ना बंदे को साड़ते और बड़ी मेहनत के बाद एक शेर बनते बनते नाजरीन और एक शायर दा मैं समझ लिया हाँ के पे मैं ये सवाल उठाया भी ही संगो तो सा लाइव संगत के थ्रू जड़ा ना एक मैसेज दे सको कि भाई ये मजाक क्या नहीं मुशायरे व शायरी करना बनना ये मजाक क्या नहीं एक सिंगर तो ज़्यादा मेहनत लगती पी होंगी एक एक्टर तो ज़्यादा मेहनत मैं कोई कंपैरिजन खुदा न खास्ता क्या नहीं करेंगी पी एक एक्टर तो ज़्यादा मेहनत लगती पी होंगी इवन एक होस्ट को ज़्यादा मेहनत लगती पी होंगी एक शायर को कि वो अपना एक बाकायदा कलाम लिखे और आते तुम्हारे सामने पेश करे और वो शुदा होंदे च खुश होंदे जेड़ा तुम्हारी दाद मिल वेंदी है ना लेकिन जाहिर सी गल है शायर भी एक इंसान है पिया होंदी भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं पे और ता कोई चीज़ा ख्याल करना बेहद ज़रूरी है और मैं समझती हाँ कि मैं बड़े अच्छी तरीके नाल जड़ा है मैसेज पुजारी था बिल्कुल बहुत अच्छा तमाम जड़े ने प्रमोटर्स जड़े हैं जड़े भी ऑर्गेनाइजर्स हैं इन पे और प्लस मैं डिठे जे तुम्हारी शायरी के थ्रू जड़ा ना एक मैसेज ब्याह भी कन्वे थे कि इवेंट्स में लोग शामिल करने लगे जिवें इवेंट्स में एक सिंगर दी एंट्री शामिल थी हुण शायरी शुरू थी गई बड़ा अच्छा जड़ा ना वो हैं पे सारे जड़ा ना टाइम बिल्कुल थोड़ा जा रह गए तुसा कोई मैसेज भी एक अच्छा जा दे छोड़ो और जड़ा ना तुसा कोई अच्छी जी पोइट्री भी सारी संगति ने नज़र चा करो क्या आखसो मैसेज तो मैं पहले जाहिर है अपने तबके को देने कि मैं जितने शायर हैं जरे लोग शायरी करेंदे पन उन्हें को मैं याद हाँ कि तुसा मेहनत करो शायरी वास्ते बगैर ये सोचे कि उन्हें सिला तो कदा मिलसी और कदा न मिलसी तुसा बस इन्हें वास्ते खपना पौंदा शायरी वास्ते अपनी हर शय दे देनी चाहिए शायरी बिया इन्हें कोई हल करे और मैसेज तो जरे नवे लिख दे पन उन्हें को मैं यो दे सा और शायरी कुछ सुनो चा प्यारी जी खूबसूरत जी मैं शेर सुनाना शेरन के जी हाँ तारीकियों को आग लगे और दिया जले वाह ये रात बैन करती रहे और दिया जले वाह तारीकियों को आग लगे और दिया जले ये रात बैन करती रहे और दिया जले जी हाँ क्या मुझसे भी अजीज है तुमको दिए कि लो वाह वाह फिर तो मेरा मज़ार बने और दिया जले दिया जले क्या मुझसे भी अजीज है तुमको दिए कि लो फिर तो मेरा मज़ार बने और दिया जले हाय हाय तुम चाहते हो तुमसे बिछड़ कर भी खुश रहूं वाह यानी हवा भी चलती रहे और दिया जले सदके तुम चाहते हो तुमसे बिछड़ कर भी खुश रहूं यानी हवा भी चलती रहे और दिया जले उसकी ज़बां में इतना असर है कि निस्फ शब वो रोशनी की बात करे और दिया जले उसकी ज़बां में इतना असर है कि निस्फ शब वो रोशनी की बात करे और दिया जले क्या बात है सुभान अल्लाह जी मेरे जड़ा ना नाल मौजूद इन पे संगती उन्होंने कमेंट्स थोड़े जे पढ़सा चा मैं समीर सर तुहाडी इजाजत होवे तो समीर सराय के लिखे ने हफ्सा हाफिज साहब क्यों तुम ले लियो मेरी कॉल यस करें अच्छा जी तुम्हारी कॉल असा यकीनन यस करें दे बैठूँ और कोशिश करें दूँ कि हर संगती दी कॉल जड़ा ना शामिल करूँ और मेरे नाल बे संगती हैं पे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स मेरे देख सारे हैं पे वापस का शेर भी कुछ दीजिए हाफिज साहब वापसी का शेर भी कह दीजिए हाफिज साहब वापसी का शेर हाँ वापस का शेर भी कह दीजिए हाफिज साहब अच्छा वापस का शेर हाँ वो वापस एक गाना है हाँ थोड़ा जल्दी टाइम भी ना वापस का शेर भी कह दीजिए हाफिज साहब तो मैं सुना देता हूँ वो एक शेर था उसका मुझे जब तूने अपने दिल से और घर से निकाला तेरे गम और तेरे बेटे को मैंने साथ पाला था अगर तू पहले भी आ जाता तो राहें खुली थी तुझे सीने में भर लेने को ये बाहें खुली थी और अब ना फिर से मुझको हार देना जुदा करने से पहले मार देना वाह वाह क्या बात है सुभान अल्लाह जनाब मेरे नाल तहजीब हाफिज़ा मौजूद हन पे और आज संगत बेहद खूबसूरत और बेहद स्पेशल आई पी तुहारी संगत का बेहद शुक्रिया इंशाअल्लाह अगले हफ्ते एक नवी मेहमान अब तुहारी खिदमत तुहारी मेज़बान हाजिर थी सी तब तक मैं इजाज़त अल्लाह हाफिज़ अपना रखो डिग सा रखिया।